ये जो सारी जो योजनाएं हैं जो LPY तीनों पार्टियों ने जो किया है कि हम देंगे लेंगे, इन सब का पैसा पैसा है वो तुम दोगे, ये देंगे ना। अरे पीछे पैसा रोप रखा है ना हरे रंग का, देखो ये गमले गमले में पैसा टोटोइज में वो सब वो तोड़ता हूँ, इनमें से झड़ते हैं भाई। उसको तोड़ता हूँ और एक मेरे पास मशीन है उसमें हरे रंग का वो गांधी जी वाला निकलता है 500 का। मुझे लगा वो केजरीवाल पे सकला का बुम बुम वाली पेंसिल होगी, ऐसे बैठ कर बनाता होगा ये 5 विभव पे है वो, नहीं तो फिर क्या गदा हुआ? तलवार बनाता है वो। अरे मोदी जी ने क्या किया ना, केजरीवाल का ये चल रहा था इसको बढ़िया, उन्होंने साकालाका बुम बुम पेंसिल से साकालाका बुम बुम पेंसिल ही ड्रॉ कर लिया। और एक जब हम कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस तो है, बाकी पार्टी क्या है, न्याय यात्रा, अब होगा न्याय, सेंट्रल थीम है, चल रहा है वही। जातिगत जनगणना करानी है तो हम भाजपा से करवा लें, बिल्कुल चल रहा है। भाजपा का क्या है भाई, फोकस्ड है, वक्फ एक्ट महाराष्ट्र में काम आ जाएगा, उतने तक बोलना है भैया, बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव में ये सब में चल रहा है तो वो बोल देंगे एक है तो सेफ है। दिल्ली आते हैं बोलते हैं कि यार यहाँ तो यार जातियों में बांटो, यहाँ बटेंगे तो नहीं कटेंगे, यहाँ ठीक है सब। अरे यार वो कैवेंडर्स में शेक पी रहा था यार भाई, वो चिल तो है वो। हाँ मतलब उसको एक किसी ने मतलब उसकी पीआर टीम ने उसको क्या बोला है कि तू बंगाली मार्केट जाके गोलगप्पे खा, वो पांडे पान वाले के वहां जाके पान खा रहा है। कैवेंडर्स में कोई शेक नहीं पीता यार। अजीत जी हम खोल लेते ना एक पीआर मार्केटिंग एजेंसी भाई, यही तो कृपा अटकी हुई है। कैवेंटर्स पिला के उसको क्या मिलेगा मतलब जैसे, और ऐसे समय में जब तेरी पार्टी भाई डबल फिगर्स में आने को तरस रही है, नीलो हो गया मतलब। वो कहो कि भाई शिवा दिग्विजय बाखर करके एक किताब है, उसमें लिखा है कि इसने किसी को बोला कि गाने गा, तो उसने बोला हाथ धो गया। इसने बोला कि हाथ धोने का क्या पर्पस है, तो उसने बोला मैं तुझे वीर रस सुनाऊंगा, तेरे हाथ अपनी मूंछों पे आ जाएंगे। तो वो तो ठीक है, पर हाथ धोने को क्यों बोला? तो वीर रस की जगह कोई और रस। तो औरंगजेब से वो कभी बोलता है कि मेरे भाई जब गाना गाते हैं तो आपका हाथ पजामा नहीं, ऐसा इंग्लिश में सुनो कि अगर आप मुगल पेंटिंग्स भी देखो तो एक पेंटिंग आती है तो गोल। हाँ, अरे अफ्रीकन योगा कहते हैं उसे, अरेबियन योगा होना चाहिए असल में वो। और देखो आप ये नहीं देख रहे, आपने मुगल पेंटिंग्स की बात कर दी भाई, वो कितने आत्मनिर्भर थे, उनसे कभी ये सीखा? अबे यार वो हिरण गोल लेके उसी पेंटिंग में अलग सो रहा है, गोल वाला तकिया भाई यही तो उनकी वर्सेटैलिटी थी। हम केवल मनुष्य मनुष्य में कर रहे हैं, वो प्रकृति, पेड़ की छाल, गाड़ी नहीं थी वरना गाड़ी का साइलेंसर, कुछ भी यार। हम भाई मेरी बुलेट के साइलेंसर में हम करवा सीखते देंगे। औरंगजेब को ले मफलर निकलवा रखा है या लगा रखा है? उससे मफलर निकलवाना पड़ेगा। तुम्हारी बुलेट साइलेंसर में जाएगा तो सीख कबाब बना हुआ निकलेगा, पहले ही जला रहता है। 10-15 मिनट भाई वो भी ले लेंगे डिस्कशन जरा कुंभ पे भी, आईआईटी वाले बाबा मोनालिसा। अरे भाई इन्होंने देख लो, हो गया ना बबल, क्या मस्त फटा है। वो जो लड़की थी उसको जाना पड़ा, वो इंदौर चली गई, वो जो माला बेच रही थी ना, बोली कि मेरा बिजनेस खराब हो गया, मेरे भाई को धकिया मुकिया दिया, मार तो ये किसकी गलती है? मतलब भैया मीडिया की गलती है ना भाई, जो जो है मीडियोक्रिटी। मैं वही तो एक चीज की जो कुंभ है, कुंभ का महात्मा क्या था, इन ने क्या बना दिया है? मोनालिसा की आंखों वाली लड़की माला बेच रही है, इतनी सुंदर साधु। हाँ, अभय सिंह क्या आईआईटी वाले बाबा बेच रहे हैं। वो एक और थी वो जो किसी, अरे भैया सुंदर सुंदर साध्वी, साध्वी और सुंदर एक साथ। मतलब आपने कुंभ को रिड्यूस क्या कर दिया है? ठरक ठरक अपनी ठरक लेके जा रहे हैं ना। और क्यों? क्या पता, क्योंकि आपके पास आप लिखना, मुझे मैं कह रहा हूं ना, कंटेंट की कमी। 140 करोड़ के देश में आपको लिखना बोलना नहीं है कि सामने वाले से कुछ मिल जाए, उन्हीं वही फिर घूम फिर के वहीं आ जाएगी। कहाँ छुपा रहे हो, फटा हुआ मौजा है तो प्रेमचंद फटा हुआ, ये तो उल्टा दिखाना चाहिए कि भाजपा वालों देखो देखो कि अपने जो लिखने बोलने वाले बेचारा वो फटा हुआ, मतलब ये चाहते हैं ना कि हम भी ये करें। तब देखो सुंदर प्रधानमंत्री, हाँ हाँ गोरे प्रधान, मतलब मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, भाई इस कैमरे में आता तो गोरा है। मैं कह रहा हूँ सुंदर प्रधानमंत्री इटली, घर गया पूरा मेरा सेंटेंस, तो पहला पॉडकास्ट सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं करने दे रहे मुझे। सुंदर प्रधानमंत्री इटली की, आपने पूरा ही नहीं कर, आप लोग क्या समझे? आप किसका समझ रहे थे? नहीं वो तो क्या आप लोग मशरूम भाई खाते हो बहुत है ना, अमीर लोग चालू हो चुका है भाई, चालू हो गया, फटा मोजा आ गया भाई। तुम बताए नहीं, वो इतने दिन थे कहाँ, इतना जो गैप जो आ रहा है। नेशन वांट्स टू नो। कहीं नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे सीरीज बनानी थी, उसके लिए पढ़ रहा था संविधान, पर वो सीरीज बन नहीं पाई क्योंकि वो हमें पता है हो गया ज्यादा। ये पढ़ रहे थे और सीरीज भी नहीं बन पाई। और
मैं विवाह में जो है अब क्या हुआ उस पर तो मैं जाना नहीं चाहूंगा। उसके बाद से यार ठीक है कि आदमी का विवाह हुआ, बाहर जाना चाहते हैं, भगवान का दर्शन करना, वो देते हैं वो सब कुछ। तो यार तुम फरसा कास्ट भूल जाओगे, कितना इंपॉर्टेंट जिस चीज है दिन ये। मैंने बोला ना कि फरसा कास्ट और ये तुमने नहीं बताया कि भाइयों लड़की के परिवार वालों ने पसंद कैसे किया फरसा कास्ट देखने के बाद। बोले कि इतना गोरा चमचमाया हुआ एकदम दामाद आएगा, एकदम लाल रंग का टीका, धार्मिक भी है, बोलता भी एकदम शेर टाइप का है। बोले कि इसी विवाह जो बिटिया करवाएंगे। अच्छा, जिस अब दिन भूल मैं- गए उसका, हमें भूल गए हमारा जो कि भाई फरसा ये फरसा कास्ट ये सब चल रहा है क्या? फरसा कास्ट तुम्हारा वो है ना मीम, वो मोटा सा लौंडा वो पेड़ के पीछे कलवा। जब मेरा ही विवाह वीडियो बनाने के कारण हुआ है, भाई साहब उसका भी विवाह वीडियो बनाने शादी.com का भाई। ये मेरी कृपा कहीं अब खाली तुम ये बचे कृपा हो। कहीं तो अटकी हुई आप है। मोमोज खाते हैं? मैं ओबीसी नहीं हूँ शायद, इसलिए हो रहा है। नहीं आपका तो पिछले बार मोमोज कब खाए थे आपने, ये बताइए। बताइए। वो नहीं टिंडे मोमो की सब्जी टिंडे तो नहीं खाए जिंदगी में कभी, वहीं अटकी हुई है क्या कृपा कृपा? वहीं रुकी हुई है। हरे रंग यार देखो टिंडे खाने हैं ना अगर तो अच्छा, इत्तेफाक पिछले से पिछला जो फरसा कास्ट होना था रिकॉर्ड, ट्रेन मेरी हो गई 4 घंटा लेट। मैं मूड में था कि भाई मैं एक ट्वीट तो करूंगा ही अश्वनी वैष्णव जी को। मैंने ट्विटर खोला, देखा भाई उनके समर्थन में कोई ट्वीट कर रखा। गलत है साहब। शिट, कुछ कर तो नहीं सकते। कोई मतलब नई टेक्नोलॉजी हाँ, आती है कुछ ना तो मैं करता हूँ, बाकी टाइम तो पेलते ही रहता हूँ। तो भाजपा वालों को लगता है ये हमेशा गरियाता ही रहता है, तो बीच में मैं कहता हूँ कि नहीं भाई ऐसा नहीं, बढ़िया काम वही हो रहा मैंने है, तो कहा मैं होगा यार, ये तो करूंगा। कहेंगे कि ये कौन सा चेस खेलने लगे, 5D चेस चल रहा है, एक भाई पेल रहा है, एक उसमें दे रहा है। तो खैर पेलो दोस्तों, भाई, अपना ट्रेन लेट रहे तो पेलना चाहिए भाई। मतलब 4 घंटे लेट, मतलब इतना नहीं, होना नहीं वो तो इतनी तो धुंध भी नहीं है वो है। खैर कुंभ में भी व्यवस्था बहुत टाइट कर रखी है, योगी ने शानदार है। तो इन्हें भी रोक लो ना फिर, जो ये जो पकड़ पकड़ के बेचारों को लोगों को आईआईटी से है तो अच्छा, हम आईआईटी से पहले है। शुरुआत इसी से कर लेते हैं। ठीक है भाई साहब कुंभ का महत्व, ये तो महाकुंभ पूर्ण कुंभ लगा हुआ है जो 100। हेलो चेक चेक चेक, ओम भूर्भुवस्सुः। अरे अरे आपने ना ना आपका ये नीचे की तरफ है माइक, ये कर दूं? अरे रुक जाओ इसमें लगा देते हैं, ऐसे लगा दे सीधा। ये मैं फुल क्या है ना बदमाशी। कि ब्रांडिंग तो बहुत ब्रांडिंग सारी इतनी कर रहे हैं। होनी चाहिए ना, दो ब्रांडिंग। दो ब्रांडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। वैसे ये हुड औरों को भी बांटी जा सकती थी, पर भाई क्या बोले यार। ठीक है भैया, भाई कोई ठंड में जी जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। समझ रहे हो? इन सब लोगों को क्या है कि मैं ठंड से मर OBC जाए, शीतलहर के प्रकोप में मर ओबीसी जाए। हो तुम? नहीं हो ना? भाई, OBC शूद्र। शूद्र। अभी तुम्हें नहीं मिली है। अब फेंक अपना पत्ता। मैं अब और नीचे का मैं वो हूँ कौन है वो सूरज एंगड़े वाला, कौन सी नई टर्म है? मैं वो वाला हूँ। कौन सी नाइट? अरे है ना वो? सूरज एंगड़े। एफ्रो वो वाला हूँ। अप्रोदलित तो है। तो बाल थोड़े जलवा ले भाई अपने। बालों में वो करवा लो ना, गोल गोल गोटा बनवा लो। छोटा छोटा बनता है ना, गोटा गोटा सा। वो टट्टी Dread इमोजी कराने आती है ना, टट्टी इमोजी जो 3D रहती है, उसको ऐसे दबा 2D बनाओगे, माथे पे चिपका लो। लिलवेन बनना है क्या? नहीं नहीं, लिलवेन ही तो बनना है, मुंह पे टैटू बनवा लो उसको। तो खैर ये जो पूर्ण कुंभ लगा हुआ है, चल रहा है, तो कुंभ का जो महात्म्य है, मतलब बहुत ज्यादा तो मैंने पढ़ा नहीं है, पर ये था कि कुंभ कुछ होता है जिसका मतलब बहुत ज्यादा ही महत्व है। धार्मिक आध्यात्मिक। हाँ, धार्मिक आध्यात्मिक मतलब अलग चीज है। बट अभी जितनी कवरेज मैं देख रहा हूँ तो कुंभ में 2 ही 4 चीजें दिख रही हैं। एक तो आईआईटी वाले बाबा, जो शायद अभी सुनने में आया है कि वो क्रिकेट मैच भी जितवा दे रहे हैं, भैया, पता नहीं क्या करके बीसीसीआई को। एक वो मोनालिसा कोई घूम रही है, मगर लियोनार्डो दा विंची कहाँ? जिंदा होते तो आज कहाँ होते। और एक कोई साध्वी बहुत चर्चा में थी जो इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी। तो कुल मिला के कुंभ को जो है रिड्यूस इतने पे ही कर दिया गया। इस पे आप लोगों का क्या कहना है? तो इसमें वही है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन तैसी वाली बात है कि अपने ठरक का घड़ा लेकर के लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, और वो इनविजिबल घड़ा है, वहाँ पे पहुँचे हैं। और ये चाहे मतलब इन्होंने सबका जीवन खराब कर दिया। हाँ, सबका जीवन खराब कर दिया। किसी को कोई नहीं पता कि वो कांटे पे जो बाबा लेट रहे हैं वो क्यों लेट रहे हैं, उनका संकल्प क्या है। अब उस पे संभवतः एक मुल्ली थी, उसका ये पता चला है, वो जा करके वीडियो बना रही है, उसको मतलब ह्यूमिलिएट टाइप कर हाँ 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 हाँ, हाँ, वही वो हो रहा है। बाकी सुंदर साध्वी का प्रकरण है, उस पे तो मैंने काफी कुछ बोला भी
कि हम लोग के मन में है ना, मतलब मैं सबके बारे में 99% के बारे में 1-2% जो होगा, और वही लोग श्रद्धा भाव से वो बचे हुए हैं, बचाए हुए हैं धर्म को। मीडिया जगत में मैं बोल रहा, ये वही कि यार कुछ अलग, सुंदर साध्वी, और उसका पता चला अब जो पहले कार्य करती थी ठीक है, उसके हाथ से नहीं कर रही वो काम, ठीक है, पता चला उसने जो जटाएं बनाए हुए ना वो एक्सटेंशन से, अच्छा नकली बाल, उसका वीडियो आ गया कि वो उसमें वो लगवा रहे, मैट डेमन जैसे पोनीटेल बनवाया था द ग्रेट वॉल फिल्म में, उस टाइप का उसने कुछ करवाया हुआ था। फिर ये बच्ची थी जो बेच रही थी माला, जप माला, उसको मतलब भाई कोई गरीबी होती है ना तो आदमी सुंदर असुंदर, कुरूप या रूपवान रूपवती जो है वो गरीबी और अमीरी से डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि गरीबों के घर में सुंदर लड़कियां या सुंदर लड़के जो है वो पैदा नहीं होते। हमने देखा है पैसा आते ही कौन तमन्ना बन जाता है और कौन सनी बन जाती है और कौन क्या बन जाती है, सब अगली और जस्ट पुअर। हाँ बस वही बात है। तो इन लोगों को वही लगा कि यार गरीबों में इतनी सुंदर कैसे, वही फिर वो जातिवाद टाइप का भी आ जाता है, दलितों में इतना सुंदर कैसे हो गया, इस टाइप का मारपीट देते हैं लोग। कल ही एक खगड़िया वो देखा वो कि वो एक को पीट दिया, वो बुलेट चलाता था, बढ़िया कपड़ा पहनता था और उसको जो है मार पीट दिया। अब किसने मारा हम नहीं जानते, लेकिन इस तरह घटनाएं आज भी होती रहती। तो वही मुझे लगता है ठरक का कुंभ लेकर के लोग जो जाते हैं और इन सालों की दुर्गति होगी अपने जीवन में, मतलब ये साले कीड़े पड़ेंगे इन लोगों को। जो यार फिर बात वही है कौशलेश की, जो पूरी जनरेशन ना वो गोदाम दिखा करके और काचा बादाम नाच करके उससे ऑब्सेस्ड है ना, उसके लिए कुंभ भी उसी लेवल की इवेंट कर ही दिया है ना। मतलब जैसे अगर आप रीलबाजी देखो कुंभ की जो सारी कवरेज ही वो हो रही है कि ये बाबा है ये मार रहे हैं। हाँ, अच्छा उन बाबा को भी जैसे स्वाद आ गया, जैसे एक बार मारे तो वो मीडिया में कवर हो गया, तो वो जो जा रहा है उसी पे हाथ छोड़ दे रहे हैं। जो आपने वाला बोला ना, मैं उसी से जाकी रही भावना जैसी, इसमें हम बेचारे यूट्यूबर, बेचारे भी क्या बोलूं, ये विक्टिम भी हैं और खुद बोलना खुद ही है, क्योंकि जाका रहा इंटेलेक्चुअल स्तर जैसा जो है ना कि ठरक और वाली बात, भाई वो वहीं तक सोच पा रहे हैं। उनके लिए नई सी यार, साध्वी सुंदर कैसे थी, साध्वी में या किसी बाबा में सुंदरता ढूंढना अपने आप में ही एक वो है कि तूने ये चीज देखी कैसे, क्योंकि तू वहीं तक सोच पाया। तुझे लगा कि वही वो स्तर है, वो उससे ऊपर। आईआईटी वाले का देख, आईआईटी के तो वहां उस पे तो गए थे, उसके बाप पे पहुंच गए। हाँ, वो कोई हरियाणा में घर पे कोई सरकारी नौकर है, जो भी, मतलब आदमी, क्या लॉजिक है इस चीज का, मतलब वो आदमी इसी चीज से तो बाहर आया ना, मोह माया त्याग के, घर बार त्याग के, सब कुछ करके वो बाबा बना। वो भी थोड़ा सा हवा में आ गया, वो अपनी तमाम तरीके की बातें बता रहा है जबरदस्ती, फिर आ गया कि भाई वो नशेड़ी है, वो एक तरीके से क्या है वो दिख गया पुराना। जैसे ये सब उसको कवर कर रहे हैं कि आईआईटी वाला, तो इनके हिसाब से तो आदि गुरु शंकर पे तो आईआईटी की डिग्री नहीं थी, उसी से 10वीं पास की भी डिग्री नहीं थी लोयला स्कूल से या सेंट जोन से। तो मतलब डिग्री हो जाने से कोई बढ़िया साधु हो जाता है हर चीज में। ये इंफीरियरिटी आचार्य प्रशांत का ही ले लो, वो भी अभी बहुत चर्चा में है। वो बता रहे रात को भिगोया हुआ ओशो वो कुंभ में जाके बोल रहा था अंधविश्वास है, कुछ किया, स्टॉल क्या लगा के बैठा, अंधविश्वास। तो वो अब क्या, वो गीता की वो बेच रहे 999 रुपए में, ये सारा कुछ जो है उसका जो है आचार्य प्रशांत का। तो आचार्य प्रशांत भी अपने डिस्क्रिप्शन में आचार्य प्रशांत के बाद समाप्त नहीं होता है, हैशटैग आईआईटी, पूर्व आईआईटीएन, अच्छा ऐसे आईआईएम का और प्रशासनिक अधिकारी, उर्वशी रौतेला भी तो आईएएस या इस तरह कुछ रह चुका। तो जो ये आईआईटी वाले बाबा है ना, तो उसका एग्जैक्टली वही है कि तुम बाबा बन के उससे नहीं मतलब, विराट कोहली जा रहा है कि नहीं तुम्हारे पास, तब हम तुमको स्वीकारेंगे। बी प्राक गया कि नहीं आपके पास। और जो सुंदरता की बात कर रहे हैं, प्रेमानंद बाबा को देखा है, उनके चेहरे पे जो तेज है और उनकी जो सुंदरता है, उससे कितने लोग मैच करेंगे। और उस स्थिति के बाद जिस स्थिति में वो है इंटरनली, मतलब पता है कि जो हर तीसरे दिन डायलिसिस हो रहा है, उसके बाद उस व्यक्ति तो
हम उस दिव्यता को, उस सुंदरता में नहीं जाएंगे। हम साला ये छिछला वाला जो है ना, ये मोनालिसा सुंदर क्योंकि साध्वी वहीं तक है ना। नहीं, और जैसे चलो ये कच्चा बादाम टाइप वाले जो इंस्टाग्रामर थे वो कर रहे थे तो ठीक था, तो मेन स्ट्रीम मतलब या वो mainstream अभी का तक भी- सबसे ज्यादा जो वीडियो इंटरव्यू हुए हैं कुंभ में वो IIT वाले सो कॉल्ड बाबा के हुए हैं। मतलब नहीं उसमें अब कई बार उसका भी दोनों एंगल है। हाँ। एक तो यह है कि चलो एक बार कोई गया और तुमने बताया, और चूंकि हम सब फेस वैल्यू पे लेते हैं, बैकग्राउंड उसके बारे में बहुत कुछ था नहीं, तो हम भी बोले कि यार क्यों उसको बॉदर कर रहे हो इस बात पे। और जो बोल रहा है वो कि मैं अपना मतलब मुझे मंत्र समझ में नहीं आता था तो मैंने जो है मंत्र चैंट करना शुरू किया कि इससे कुछ मिल जाए। देवता की पूजा क्यों करते हैं, तो हम बोले कि ठीक है अपना अपना रास्ता है, सब अपना ढूंढ रहा है। बाद में कोई आ रहा है कि ये डिप्रेशन है, ये चर्सी है, गजेड़ी है, फलाना है, ढिमका। फिर उसके बाद उस आदमी को भी इस बात में मजा आने लगा कि मेरे पास जो है वो माइक आ रहा है, तो क्लीन सेव करके जा रहा था, वो तैयारी कर रहा था। पुराने उसके वो कुछ कुछ केसेस में है कि दोनों तरफ से गलती है। कुछ लोग अटेंशन सीख करने जाओ, वो जैसे साध्वी ही थी, तुमको उस तरह का बयान देने की आवश्यकता थी? तुम क्यों बोल रहे हो माइक पे? तुम बोलो ना कि मैंने ये लौकिक जीवन त्याग दिया है। तुम अरे इसका त्याग देते तो तुमको ये माइक की, कैमरे की भूख ही नहीं होती तुम्हारी। सबसे बढ़िया उदाहरण आपको पिछले साल जो हरिद्वार वाला उसका याद होगा। एक कोई मेरे ख्याल से आज तक की रिपोर्टर थी, वो नागा बाबा के पास की, हाँ, कपड़ा वो- नहीं पहनते हैं, उन्होंने खोल दिया, बोला देखना वो नागाओं से मुझे तो लगता है इन लोग को कैसे वो झेल लेते हैं, वो लिटरली वो मार देंगे। वो नहीं यार, संसार अरे से उनको एक दूसरा जैसे ये भी लगने लगा है कि जैसे ना ऋषिकेश वगैरह जैसे ये सब जाते थे, फिर और जगह लोग जाने लगे। अब जैसे पूछो नॉर्मल लोगों से कुंभ क्यों जा रहे हो जी? पाप धोने। हाँ, मतलब जबकि कुंभ का जैसे एक जगह Laundry मैं देख नहीं रहा है था ना तो वो। उसका ये था कि कुंभ मतलब कुछ कालगणना होती होगी तो भाई इस टाइम पे नक्षत्रों का संयोग कुछ बनता होगा तो 12 तपस्या वगैरह के लिए हाँ। साधना में वो अच्छा टाइम होता है, तो भाई पूरे देश भर से साधु सन्यासी आते थे। नहीं तो गंगा जी नहा ही, भीष्म पितामह मेरे ख्याल से जब तक जिए तो रोज गंगा जी में ही नहाए हैं मेरे ख्याल से। फिर भी देखो, तो जो लोगों ने ये भी बना लिया है ना, अच्छा कुंभ में ही मतलब अगर आप देखो तो कुल मिला के होता था कुंभ जा रहे हैं, तीर्थ है, वो भी पिकनिक स्पॉट ही टाइप होता जा रहा है। पिकनिक है। रीले बना दो, ये बना दो। थोड़ा इसमें ना जो हमने कहा ना दो तरफा, ठीक है, एक बेनिफिट ऑफ डाउट हम इन्हें बाबा को या साध्वी को दे भी दें, मीडिया को ना थोड़ा सा अपना वो समझना पड़ेगा। हाँ, मतलब मेन स्ट्रीम को एक रेगुलेशन हम यहाँ टाइप का पे- हमने कभी इस्लाम में नहीं देखा। ये हम मक्का मदीना में हमने- जाके कहाँ दिखाते हैं कि भाई क्या नाम बहुत सुंदर लड़की आई है वो तुम करने। कभी चर्च में ईस्टर का ये सब में या जैनियों में या बुद्धिस्ट प्लेसेस पे कभी ये नहीं देखोगे। ये सांध दोनों स्तर पे हिंदुओं में है, वीवीआईपी दर्शन का भी, हाँ। और ये भी सांध जो है ना कि इसको हम बाबा केदारनाथ का वहां पे इतना दुर्गम बना, वहां पे जाके नाच रहे हैं रील बना, उस पर एक बार वही दो हो चार गया है घंटा ना। भी जो है वो दिया भी था। तो इसमें अब क्या है ना कि यार फोन जेब में है हमारे, हम कैसे किसको रोक लेंगे? वही समझ मतलब और इसको हम एक स्पेक्टेकल की तरह दिखाना भी चाह रहे हैं। रोकने का है, बट वही है ना, कहने का मन नहीं करता। वही हम भी अपने आप को वसुदैव कुटुंबकम मतलब का कुंभ को टॉलरेंट कंटेंट लेते हैं ना। क्रिएशन का वो बना दिया है जो सबसे बड़ी नहीं वो हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। एक जो है, हाँ, बेचारे सुधार का स्ट्रिंगर- मैं आइडिया देता हूँ, सीधा है कि जो भी इतने लोग तो तुम्हारे हर जगह खड़े हैं, आप ये कह दो कि जो भी चाहे 1000 ही उसका यूट्यूब पे फॉलोअर्स है, सबको सरकार का एक गले में आई कार्ड लेके जाना पड़ेगा। वो कहीं से इशू हो रहा है, उसके ये हैं कि आप बाबाओं को जो जाकर के Disturb नहीं करेंगे। या फिर आप जो भी कंटेंट लेकर के आओगे आप यहाँ पे दिखाइए। एक बार दिखाओ। आप तो बहुत टॉलरेंट वाला बता रहे हो। हाँ, मुझे वही कहा ना कि इस्लाम ऐसा में रहे और कि सब में इनके क्यों लोग नहीं सब होता? जगह रहते किया हैं, जा सकता है। जिसका कैमरा हो ना उछल के दो चांटे बस 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 मैं बता रहा हूँ ना, इस्लाम में। और ये किसी को क्योंकि देखिए वो बेचारा स्ट्रिंगर जो वहां पे है ना, वो अपने फोन से या वही 400 रुपए वाले माइक से कर रहा है, ऊपर से उसे प्रोड्यूसर का अरे फलाना 24 बाबा वाला को ले लेके आया, आओ। तू भी लेके आओ। हाँ, उसके। हाँ, हाँ। वो कह रहा है कि सर वहां इतनी भीड़, वो क्या बोलेगा? प्रोड्यूसर को नहीं बोल सकता भैया, उसकी नौकरी है। वो एक चीज बोल सकता है कि सर देखो ऐसा है, फलाने उसको ना वहां पे अभी अधमरा कर दिया है। ईश्वर ना करे ऐसा कोई हो, या हम कहते भी नहीं है करे कोई, लेकिन अगर जब तक ये भय नहीं होगा ना, फिर प्रोड्यूसर भी सोचे कह रहा भाई नौकरी कोई तेरी जान से वो नहीं है, मुझे अभी कोई मार देगा यहाँ पे क्या करूंगा जैसे भारत के संदर्भ में कहते हैं टू मच डेमोक्रेसी, हिंदुओं के भी संदर्भ में टू मच tolerance बात है कि भाई हम हर चीज को घटित होने दे रहे हैं अपने सामने, जो हमारे चलता है इंडिया हो गया। धर्म के और कॉमन सेंस के विरोध में है।
मतलब धर्म का तो हो सकता है बहुत लोग को उतना नॉलेज, साला बुद्धि विवेक भी तुम्हारा अच्छा, काम नहीं इसमें कर ये रहा भी है। लगता है कि या तो जैसे ना एक जब भारत जब ये समाजवादी दौर चला तो जो ग्रोथ रेट थी वो 3% से कभी ऊपर गई नहीं। तो कोई था, उसका नाम आर से ही कुछ नाम था, ध्यान से उतर रहा, उसने बोला ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू कमाते ही नहीं, वो पुरुषार्थी टाइप है ही नहीं। एग्जैक्टली। तो एक जैसे ये सुंदर साध्वी, तो इन सबों ने ये मान लिया है कि जो भी धार्मिक होगा वो कुरूप ही होगा, अनपढ़ ही होगा। अनपढ़ जैसे होगा भैया। IIT बाबा कहाँ से आ रहे हैं भाई, ये धर्म वरम तो ये सब तो पाखंड है, ये तो अनपढ़ लोगों का सगल है। तो ये तो वहां से भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनका आ रहा है। ये तो मैंने लाइव देखा है, मतलब मैंने योगी आदित्यनाथ के लिए देखा है, मैंने रैंडम मतलब नॉन पॉलिटिकल लोगों से कि मैं कहा यार क्या लगता है, मैं कहता देखो मोदी का तो सबको पता है, वो कुछ भी अपना इंटायर बोले, हमको पता है कितने पढ़े लिखे हैं और जरूरत भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ, मैंने पूछा नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति से अपनी एज के क्या लगता है कितने पढ़े लिखा, उसने कहा यार नहीं वो 10वीं होगा यार, क्योंकि वो Mathematics में इमेज थी BSc ना। है बाबा। वही तो मैं कहा यार उसको वही था कि यार तभी बाबा बनते हैं आदमी, क्योंकि वो था ना कि हाँ, घर से जिन भाग पे जाते कुछ हो, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो बाबा बाबा बन बन गए। गए। हाँ, वो इमेज वो थी ना। जबकि जो भी तुम हम जिस भी आश्रम से जुड़े हों या जितना भी हमारा नॉलेज होगा, पता होगा कि जो भी नए बच्चे होते हैं या उसमें कि हम मतलब गृहस्थ आश्रम में हमने उन बच्चों को प्रॉपर ढंग के स्कूल में पढ़ने भेजा जाता है, उनकी शिक्षा दीक्षा कराई जाती है। और खाली गुरुकुल का नहीं, 10th 12th उनको यदि ऊपर भी आगे जाना है, भी वो करना है तो IIT कर भी लो। जाना है, वो चला जाएगा बंदा यदि उसको जाना है। तो एक शिक्षा दिया जाता, इन लोग को वही है ना कि इनको लगता है कि ये खाली धार्मिक पुस्तकें पुराण और यही और मंत्र पोथी पढ़ते पत्रा में ही रहते रहते हैं। ये जैसे बहुत समय तक ये चलता था कि एप्पल का फोन है तो ये तो सिर्फ अमीरों के पास ही होगा, या मतलब पढ़े लिखों के पास होगा, ये राइट विंग जैसे चलता है। अच्छा। कि भाई जय श्री राम बोलने वाले, टीका लगाने वालों के पास एप्पल का फोन कैसे होगा? और उसके पीछे इन्होंने जैसे नाम को भी चिपका दिया। और तुम्हें यूज करना आता है कि नहीं, ये भी कैसे देखें? तुम्हें चलाना आता ही है, यूज कर लेते हैं। खैर, जैसे आपने टू मच डेमोक्रेसी या टू मच टॉलरेंस हो गया है, तो टू मच से ही एक मेरा सवाल अगला आता है कि अभी दिल्ली में है चुनाव, अरे है ना, और भाजपा वालों ने दंगे होंगे तो कराए नहीं है, पता नहीं क्यों। जैसे ऐसा कहा था कि चुनाव आता है, तो वो किसी शायर ने कहा था ना कि बॉर्डर पर तनाव है, पता करो चुनाव है क्या, पता करो घाव है क्या, पता करो शायर कहाँ है। तो टू मच। अभी जैसे अभी मेरे पास ऐड आया एक फोन में कि 2500 रुपए मिलेंगे, तो मुझे लगा भाजपा का ऐड है, तो पता लगा कांग्रेस का ऐड है। अरे यार देख रहे हो, ये मैं तो पहली बार था मिले हुए हैं जी। अच्छा, मेरा जो एक कंसर्न ये आ रहा है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये सब एंटी फेमिनिस्ट हैं, क्योंकि सब नहीं सब एंटी फेमिनिस्ट हैं, क्योंकि भाई आप महिलाओं को हीन मान रहे हो ना। अच्छा वो ऐसे आ रहे हैं। भाई यार, आपको क्या लग रहा है भाई, अब जैसे मान के चलो आप सड़क पे जा रहे हो, तो सड़क पे आप किसी के हाथ में पैसा देते हो, इसको जरूरत होगी, ये बेचारा निर्धन है, आप अपने आप को, पुरुषों को क्यों नहीं दिया जा रहा है 2500 रुपया, 2100 रुपया कोई क्यों नहीं दे रहा है? बिल्कुल पुरुषों को यदि मतलब मैं तो कहता हूँ बहुत सारी चीजें इन लोगों के मैनिफेस्टो में अभी दिखी नहीं है जो दिखी। हाँ, जैसे कि पहले तो इसी पे हम आ जाते हैं कि जैसे क्या क्या होना चाहिए था, और मतलब बहुत मैंने- कुछ आप अगर बनाते होता ना, मैं प्रधानमंत्री होता तो 5 लाइन बचपन वाला में लिखते थे लेख। हाँ, जैसे आप अगर मैनिफेस्टो बनाते तो और क्या क्या कर सकते थे? मैं यार देखो इसमें युवा वर्ग को तो पूरी तरह से नकार दिया गया है। पूछ ही जैसे लीजिए। लॉन्डो को जैसे लॉन्डे एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से जनरल लॉन्डे, क्योंकि जनरल अनुसूचित वालों को तो BR अम्बेडकर स्टाइपेंड है ना, वो तो जनरल लॉन्डो कुछ ही यार मतलब त्यागी स्टाइपेंड या इस तरह कुछ तो लाओ कोई महान योजना। आदमी तो हुआ होगा ना जनरल कास्ट में। त्यागी भाई योजना। हाँ, ऐसे ही मतलब कुछ हो जैसे सिंगल त्यागियों के लिए और होना चाहिए भैया। मैं तो चलो मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, लेकिन यार किसी को सोचना चाहिए कि लॉन्डो को सिगरेट का ही दे दो यार, और 1000 क्या रुपए भाई, जो है। उधर दे रहे हो वो 1000 सुट्टे में ही जाएगा, और कुछ अच्छा नहीं रजनीगंधा हो दे दो, सकता। पान पराग का दे दो, हाँ, गुटखा जो दे दो टेम्पू थोड़ा चला सा। रहा है, अरे तानसेन चल जाएगा यार, वो तो महंगा आता है रजनीगंधा तो। देखो कितनी ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं हम लोग। पैसे दे दो भाई। तानसेन वाला तो इनको कुछ मतलब नहीं, लॉन्डो के साथ हुआ है, लॉन्डो को रजाई दे देना चाहिए, लौंडा कंबल योजना। और अगर अब ठंड का ही कुछ हो रहा है तो नहीं ये सब सोचना चाहिए अब किस लेवल पे जाएगा। हाँ। अब किस लेवल पे जाएगा, तो अब धीरे धीरे उन्हें कास्ट वास्ट पे तो हम आगे चर्चा करेंगे, उन्हें नई कैटेगरी जो है वो बनानी चाहिए। कौन की कैटेगरी? हाँ लॉन्डो कैटेगरी, लॉन्डो की या अलग तरह से, मतलब जाति में तो ऑब्वियसली डिवीजन हो चुका है, अब
और तरह का समलैंगिक के लिए कुछ योजना हो जाए। भाई जिनके बाल झड़ रहे हैं उनको ट्राया का सब्सक्रिप्शन हाँ, दिलाओ, हाँ, ट्राया या का, हाँ, हाँ। आदिवासी तेल का सब्सक्रिप्शन दिया जाए। और इससे देखो एसटी समुदाय का भी भला हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब हो आदिवासी सकता है ना। तेल का, एक हाँ। कॉल है भाई, बगल। दिल्ली में पानी खराब है, आप कहीं के भी पानी से नहा लो तो बाल झड़ नहीं है, टूट नहीं है। ना नहाओ तो हाँ, हेयर ग्रोथ के लिए कुछ दे दो। वो तो प्रबंध कर ही रखा है केजरीवाल जी ने, मतलब वो जमुना जी का ही पानी डायरेक्ट छोड़ देते वो कि कौन से आदमी पानी से नहाए नहाते नहीं। हैं? नहीं, आज योगी आदित्यनाथ जी का आया स्टेटमेंट हाँ कि कि मैं तो नहा लिया संगम हाँ, में। तुम नहा लो। हाँ, तो पिछली बार नहाए थे एक आदमी, बीमार पड़ गए थे। नहीं बीमार नहीं पड़े। हाँ, मनीष सिसोदिया जी नहाए थे, बाल उड़ गए उनके सारे, ले ओ। अच्छा। गंजे हो गए। और जेल भी गए थे फिर। यमुना में ही तो डुबकी मारा उन्होंने, उसके बाद सारा बाल ही खत्म। अच्छा, ये जानकारी नहीं थी। नहीं तो वीरेंद्र सचदेवा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो भी ना गए गए थे। थे, बीमार पड़ गए थे। वो तो वैसे कौन वो सा तो सही। गए ही थे, वो बीमार पड़ने ही गए थे वो। तो वैसे वो नॉर्मल है क्या, मतलब मैं चलो वैसे तो पूछ रहा एक हूँ। तो हो गया कि पान बहार, पान पराग टाइप की चीजें लड़कों के लिए हो हाँ, सकती हैं, सिगरेट यो खर्ची गुटखा पर बीड़ी योजना, गुटखा हाँ। बीड़ी भैया योजना, इस टाइप कुछ का इस कुछ तरीके है। भैया गुटखा बीड़ी के साथ भैया लगा दिया आपने। अरे एंटी यूपी पूर्वांचल वाला ने, मनोज भाई मैं वीडियो बना देंगे। अरे हाँ यार, मुझे माफी आप मांग, अभी ऐसा मांग लो। कैसे कर सकते हैं? मैं पूर्वांचल समाज से माफी मांगता हूँ। माफी मांगिए, अभी मांगिए। चाट दिन मार दिन खींच के तमाचा, ही ही हंस दी। तो हम योजनाएं लिखते हैं, जैसे एक योजना है। जिन्हें लिखनी है वो तो लिखना रे साला, हम लिख रहे हैं, बताओ। दूसरी योजना जो केसों के लिए हो केस सकती हो है, जो ये बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं। मैं तो मतलब इंटेंशनली नीचे, अरे भैया मुझे दिया तो उनको भी देना पड़ेगा। अच्छा, पंजाब का भी एक बहुत बड़ा वर्ग रहता है। जिन लौंडों का मुझे पता क्या चला, ये लोग बोल रहे हैं कि सर हम मौजा खरीद के और फेंक देते हैं। मौजा धुलते नहीं है लौंडे। हाँ हाँ, तो मोजा हमारे योजना- साथ काम करने वाले कुछ लोग हैं जो मौजा ही सर मौजा धोता कौन है, मौजे तो फेंक देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी कि सप्ताह में एक जोड़ी या दो जोड़ी मौजा आ जाए। तो लौंडों को मौजा दीजिए, यार चादर। सर्फ एक्सेल दो फिर, या तो हाँ, या तो साइड सर्फ एक्सेल मैंने तरीके सर्फ का। एक्सेल के साथ एक धोने वाला या वाली भी चाहिए ना। ये इतनी पेट्रियार्कल बात जो नहीं नहीं, करी है। रोजगार सृजन होगा। लौंडों क्योंकि- का मैं बताता ए, हूं। रोजगार विरोधी, रोजगार सृजन होगा। हाँ हाँ, जॉब। मतलब महिला केवल कपड़े धोए। अरे नहीं नहीं, महिला का पुरुष पुरुष धोने भी वाला। धोए। पुरुष दे देंगे भाई ठीक है। आपको। हाँ हाँ, ठीक है, पुरुष, ठीक है। आपके साथ पुरुष। मेरे साथ नहीं, मेरे साथ क्यों? मैं खुद धो लेंगे। नहीं, आए गो कमांडो। अरे भूमियारोक लगा देंगे, वो तो मतलब शूद्र भी नहीं शूद्र होते, भी होते किसी हैं, वर्ण में हाँ। आते ही नहीं वो लोग, तो लगा लो मेरे साथ लौंडा मत लगाइए आप, हम अलग है, अलग और तरीके के शौक नहीं है जी। उसमें। अब मौजा वजह से याद आया कि जब यार ठंड में ना उंगली पानी में देते लगता था कट गई उंगली। हाँ, ठीक है, अब बोर तो दिए, उसमें झाग वाग बना कपड़ा डाल दिए, वो कपड़ा 3-4 होने में दिन समय लग रहा है। वो डिकम्पोज हो जैसे जाता है। कि बाल्टी ना हुआ वॉशिंग मशीन है, वो उसमें खुद ही और उसमें वो खुद ही नहीं, साफ मजाक हो नहीं, वो जाए। साफ हो भी जाता है। अबे यार, खींच लेता है, मैं बता रहा हूँ आपको। वो अरे जो खींच। ऐसी भयावह स्मेल उससे हाँ, आती है, बहुत जब गंदी कपड़ा बदबू ऐसे जाती है। हाँ, निकालो हाँ, हाँ, नाक फट जाए आदमी का, हाँ, हाँ। उस टाइप से। चादर योजना एक होना चाहिए। हाँ। चादर लौंडे चादर तब को- तक बदलते नहीं वो है, तो अजमेर वेदी। उस पे अच्छा चादर तो अजमेर भिजवा दी जीजू जी ने। उस पे चादर लोगे तुम नॉर्मल सूती का, जिसका एक टेक्सचर रहता है, रुखड़ा हाँ, रहेगा, हाँ, 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 हाँ। वो धीरे धीरे उस पे मैल की परत से एकदम स्मूथ हो मैल जाएगा। पे ही तो चादर भिजवाई है। मैल चादर, चादर पे मैल। वो ऐसा स्मूथ हो जाए कि एक बार तुम वो कभी पन्नी हटाए हो किसी चीज पर से, हाँ, जिसमें हाँ, एकदम हाँ। ऐसे करके ऐसे ऐसे करोगे ना, पतली एक ट्रांसपेरेंट परत पूरी चादर पर से उतर जाए। मैंने ऐसी बहुत अनबॉक्सिंग करी है। तो हॉस्टल में जो लौंडे रहते हैं वो भी आपके वोटर हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है होना कि चाहिए। हाँ, पैसा तो यार इफरात है। जो वही तो जो नोट अरे छापने यार की तुम मशीन स्पीड है। ब्रेकरों पे चादर भेज रहे हो, हम तो जिंदे इंसान हैं। हाँ, हाँ। या मैं स्पीड ब्रेकर बन जाऊं तब मुझ पे चादर तब चढ़ेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, ये सब जो है होना चाहिए कि भाई प्रॉपर टाइप से ये सब जो समस्याएं हैं जिसपे कोई अच्छा, ध्यान जैसे नहीं। ये और सब दिल्ली कह में रहे हैं सर्दी इतनी है, दिल्ली की सर्दी गाना बना हुआ है यार। अब जैसे ये कह रहे हैं मुझे कि इतनी ठंड लग रही मेट्रो है, में टोपी राइड पहननी पड़ फ्री रही कर है। देंगे शायद जो पढ़ने वाले छात्र। बहुत बढ़िया सब। मेट्रो राइड का फ्री कर रहे हैं, मेट्रो फ्री कर दें भाई। अरे मुझे चलानी है। हाँ, हाँ, नहीं, चलाने मैं को तो दो ये ना। कह रहा हूँ कि भाई उससे एक कदम आगे बढ़ो ना। मेट्रो तो 11 बजे बंद हो जाती है। आप कोई सैटरडे नाइट पार्टी करके आ रहा है, हाँ। तो मेट्रो तो है नहीं,
तो कैब योजना क्यों नहीं एग्जैक्टली कि दिल्ली में सारी कैबें फ्री चलेंगी, आप दिल्ली का और वोटर चलाएगा आई डी तेरा कार्ड भाई। दिखाइए, चलाइए। ये एक योजना बेहतरीन हो सकती नहीं है। नहीं, ये सही है। और कुछ तो इंटरसिटी भी कैब चलना चाहिए। हाँ। जैसे लौंडे पार्टी कर रहे हैं। हाँ, जैसे गुड़गांव के क्लब में नाच रहे और हैं। ये आप गुड़गांव नहीं, हाँ। पहले दिल्ली क्लब में नाचेंगे। हाँ। गुड़गांव क्लब में तो बाद में जाते हैं। हाँ। दिल्ली क्लब में पार्टी चल रही है, क्लब नहीं, लौंडो घर में यार party चल लौंडे लौंडे के सब इसमें सारे जेंडर लीजिए सबको ना, ले केवल लीजिए। लौंडर ठीक है। लौंडे लड़कियां रही है। लड़कियां तो यार वो, गोभी मंचूरियन सब कोई आइडेंटिफाई करे अपने आप अरे को। लड़कियां तो ब्रीजर पीती है और वो ऐसे वाले अरे तो दिल्ली उनका की तो लड़की- कुछ अब तो है इलेक्ट्रिक नहीं सिगरेट आ गई अजीत जी, अब बताता है कि आप कितने पुराने हैं। ये कमांडर वाली जनरेशन है। जानते। ये गोदाम गरम पीने वाले हैं। उसमें 12 बजा केक वेक कटा या जिस चीज की पार्टी हो रही है, 1 बजे तक बियर खत्म, दारू खत्म। अब लौंडे गुड़गांव कहा जाए लेने तो एल्बम गुड़गांव पे- चले। भाई मैंने देखा है ना, साला 1.5 हाथ दूर दिख नहीं रहा है कि क्या है। तो इतना धुंध है उसमें भाई, कंबल ओढ़ के, अरे गुड़गांव में मिलता है अभी, चलो डेडिकेशन कहते हैं उसे। लेकर के। यही तो देश का युवा ऐसे लौंडों के लिए पेट्रोल घर पे ही आ जाए। घर पे आ जाए तू तो केजरीवाल जी डिलीवरी तो करा एक दो, फ्री 10 दी। 10 मिनट केजरीवाल जी दोस्तों, यहाँ पे एक कट लगा हुआ था। मैं बोल रहा था स्वाति जी ने बताया नल खोलो, बियर और जाग सब कुछ निकल रहा है। तो एक वो योजना, नल में पानी तो वैसे भी नहीं आ रहा है, तो यार बियर ही चला दो। ओ बाबूराव योजना नाम दे दो इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाबूराव अच्छा, और ये जो बच्चों के लिए शायद 1000 रुपए में क्या होता है? 1000 रुपए दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? स्मोका 1000 ही दे रहे हैं। जानते तो ला 1000 गो रुपए में क्या है? ब्लाइंड। 1000 रुपये में तो मोदी जी लग रहा है अपने बचपन के टाइम की योजना, उस टाइम 1000 रुपये में कुछ हो मगरमच्छ जाता आता था होगा। एक। हाँ, मतलब 1000 रुपए में तो एक खुद ही ट्यूशन उठा के की- लाना पड़ता था। नहीं नहीं, 1000 रुपए में तो ट्यूशन का फीस वाला भी नहीं लेता होगा अब तो मेरे ख्याल से। भाई कोई किताब ना है, तुम तो पढ़ते हो, तुम्हें हाँ, पता नहीं, है मतलब 1000 की physics- कौन सी नहीं, आती वो तो चलो 11वीं 12वीं की आ जाए, बट जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते होंगे मैथ का ट्यूशन, तो 1000 छोड़ो, रुपए तो- मैं नहीं, वो- मैं इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ाता था 2004-5 की मैं बात कर रहा हूँ। मकान मालिक का ही बेटा था मेरे, तो उस वक्त कमरे वो का 1000 किराया रुपया- निकाल लेता। हाँ, तो अपना- उस वक्त भी 1000 रुपया 2004 में हाँ। दिया करते थे। अभी भी ये 1000 रुपया दे रहे हैं। तो भाई वो शिक्षा के क्या उससे नहीं पैसे दो, की कमी हो गई है कि 1000 रुपए ही बोला जा पैसे रहा है? तो और यार ये वही तो। 2500 यार, क्या मतलब यार ये? क्योंकि केजरीवाल कह रहा है कि 1000 रुपए की साड़ी खरीदूंगी और 100 रुपए के भैया गोलगप्पे खा लूंगी। वो जो ये पूछा गया है कि 2100 रुपए का क्या करूंगी, ऐसे ऐसे भाई, तो मतलब 1000 रुपए की साड़ी क्यों भाई? आप ये कनकतला जाइए, आप वहां से लाइए भाई। भाई 20,000 की बनारसी साड़ी। पहनो ना। मतलब केजरीवाल जी बनारस से तो चुनाव भी लड़े हैं। देखा क्या लिया था, एकदम बिच गया हरा तो मोदी दिया था, कहीं मोदी दिखा केजरीवाल नहीं। जी ना दे, मोदी जी तो बनारस के हैं। बिल्कुल देने चाहिए। तो जब साड़ियाँ 2500 आप दे रहे हैं, हाँ, मतलब ये 2500 का फिगर या 2100 का फिगर क्यों चुना गया है? मतलब ये चिंदी फिगर, मतलब कुछ तो है। थोड़ा बढ़ाओ ना 25,000 इसे। तक होता। हाँ, एक 2-2.5 पैकेज लाख, बांध दो। फिर वही गरीब 2-2.5 लाख रुपए से कम में क्या आता है भाई? आप सर्वाइव नहीं कर ऐसे? सकते दिल्ली में। लाख में मैं सोच नहीं पाता हूँ उतना, उतनी जीरो में। और लोग कहते हैं ये शोषण किया इनके पुरखों ने, बताइए ये 100 से ऊपर नहीं जा पा रहा है। 5 जीरो तक नहीं पहुंच पा रहा मैं यार, कहां तो लाख सुन के थोड़ा वो। इसको नहीं भेजना बैग लेके पैसे लेने, ये बेहोश हो जाएगा, ये बेहोश हो जाएगा, इसको बैग ये रोने में लगेगा, लाजपत यादव वाला था ना, वो चुप चुप के मैं पैसे लेने आया हूँ। ये रोने लगेगा कि इतने पैसे हमने देखे ही नहीं इतने देखे। पैसा होता ही नहीं है। तो वो गुटके वाला बैग लेके मैं जाऊंगा कैश का जब जाऊंगा। विमल का। तो मतलब हाँ, क्यों मतलब इतना 2.5 कम लाख क्यों? मतलब जैसे इसका लॉजिक क्या है भाई? 2000 रुपए आप क्यों दे रहे हैं या 2500 क्यों दे रहे हैं? उसमें क्या कर लेंगे? ये तो सरकार का चिंदी पना वही है ना कि यार मैं किसी अच्छा, ये कम्युनिटी सबको को नहीं मिलेगा? है। पहले बताओ आप लोग, जो दिल्ली में जैसे भाई जितनी महिलाएं हैं, हाँ सबको सब मिलेगा? गरीब हैं। जो सब साउथ गरीब साइड से हैं रह भाई। रहे हैं, जी के रह रहे हैं, अरे सब वसंत विहार, वो तो तो जी के ज्यादा रहे लेते गरीब हैं, वो लोग और ज्यादा क्या? लेते हैं। देखा नहीं कि किया से उतर रहे हैं और साले गमले चुरा के ले जा रहे और हैं। क्या? हाँ। तो उसी भैया, टाइप का है ना कि अमीर लड़कियां आदमी को- बोलेंगे 1000 रुपया आ रहा तो है। यार जैसे जो जीके हो गया है या शांति निकेतन टाइप जो पॉश एरिया हो गए, आनंद निकेतन वगैरह, तो यहाँ तो यार 2000 रुपए की तो मतलब पिज्जा भी नहीं आता उनका, तो मतलब ला कास्त्रो पिज्जा की कौन सा पिज्जा क्यों खाना है उन्हें? केजरीवाल जी दे रहे हैं ना, मोदी जी थोड़ी दे रहे हैं। अगर मोदी जी देंगे तो वो पिज्जा ले आएंगे वो सीधा इटली से, क्योंकि और उनसे पॉडकास्ट में भी पूछ लिया जाएगा ये सवाल। अच्छा, वो सवाल उसने बड़ा हैवी पूछा था, मुझे खाने में पिज्जा पसंद है, आपको क्या पसंद अब है? वही है ना कि आदमी वो बिजनेस का है, अब वो समझ नहीं पाए कि कनेक्ट कैसे। कैसे सटायर करूं, थोड़ा हंसी मजाक लाऊं, फन। पूरा बढ़िया टाइप का उसका चल रहा था ना, आउटस्टैंडिंग था ना हाँ। ऐसा था कि मैनेज लग रहा था। वो अपना जब बीच में सोचा यार यार कैसे डालूं यार। इडली मलोनी
पिज्जा पिज्जा मैं खाता हूँ। इसने मैं अच्छा वो इसने इंग्लोरियस बास्टर्ड नहीं देखी थी, वरना ऐसे पूछता गोरला आमी वो कर देता। नहीं ये बात है वैसे जीके वाली लड़कियों के लिए और उनके लिए तो सोचना चाहिए, मतलब शनायाज के लिए साउथ तो कह दिल्ली रहे हो की ना। जो सनाया हो गई, लवन्या देखो हो उसके गई, लिए ये एक तरीके से ये हाथ का काम है ना, ये सिगरेट का खर्चा हो सकता है। देखो आप उसका ऐसे मतलब- जज कर रहे हो, क्या पता वो क्या ना पीती हो सिगरेट, क्या सिगरेट, पिए? क्या पता वो वेप तो करती क्या हो। पिए, हाँ जो भी पीती हो वेप करते हाँ, वेप। ये जो बोला है ना इसने, ये वेप वो नेल आर्ट करा लेगी 2500 हो में, जाते क्योंकि हैं वही हो इतने? पाता है। हो जाते हैं तो 2500 हो जाते होंगे भाई, हो जाते हैं। हाँ मतलब नए दिल नए बड़ा नाखून- करें ये लोग। नए नाखून लग जाते हैं। अभी तुम्हारी शादी तुमको अभी रेट पता चलेगा चलेगा अभी। 2500 में नहीं, होता है। अगर कभी भविष्य में हम राजनीतिक पार्टी बनाए अगर मैंने 500-700 साल बाद तो मैंने कुछ दिन पहले पेडिक्योर अपना करवाया था। सकल भाई कैमरा फोकस ये जूम काट लियो देंगे यार। भाई, एक बार चेहरे पे जूम लो, चेहरे का थोड़ी होता है पेडिक्योर, ये शर्म देखो ये शर्मिंदगी सकल वाला दिखानी है। जाके पेडिक्योर। अजीत जी मेरी पत्नी ने बोला ये पेडिक्योर आपको करवाना है। मर्द समाज से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त। मेरी पत्नी ने बोला पेडिक्योर करवाना, मैं बोला करवा लूंगा ना अपना करवा। मैंने बोला नहीं, मेरा भाई। कर दो यार। भाई नहीं भाई, ये तो मर्द समाज से इनको मजा आता बेदखल है। है। वो मछली वाली मसाज तो ए, मैंने नहीं सुनी है, होती, होती है। वो मछली नहीं है। वाली नहीं करते वो। अब अरे सब कपड़े धोने वाला ब्रश का थोड़ा सोफिस्टिकेटेड सा लेके खींच देते हैं। बस हाँ सही यही शादी हुई ना इसलिए करवाया। भाई ये कैसी बातें चल रही है यहाँ पे। आया, मैंने केवल एक्सपीरियंस लेने के लिए कि ये तुम करता हमारी है। कुछ मत करो। हमारी तरफ तो एक चीज चलती है, हम ऐसे हम हौदी में रख के बस ऐसे धोते हैं, ऐसे सुनो, करके। तुम्हें बता रहा हूं मैं, तुम ना सर्दी के मौसम में या गर्मी के मौसम में पूरे घर की धुलाई करो पानी बाल्टी में भर के, अपने आप तुम्हारा आधा हो पेडिक्योर जाएगा। मैनिक्योर हो जाएगा। पानी नहीं आता हमारे घर में, दिल्ली रहते हैं। सुनो तो मेरे कैसे साथ कर- क्या हुआ, अर्बन कंपनी से मैंने बुक किया मेल और मेल कोई का अगर मेल सिलेक्ट करते हैं तो मेल ही आता है मेरा क्या हमें हाँ वो तो आएगा। इसकी मेल भाई भी शादी आएगा। करवा दो। अरे यार मैं सर्विस मेल सेलेक्ट करूंगा तो मेल ही मतलब अगर मैं मेल हूं ये तो मेल ही कि आएगा। मेल सेलेक्ट करूं और फीमेल आ जाए। मैं पूछ मेरा हमेशा एक बाल कटवाता था तो एक विष्णु करके कोई था तो वो फिक्स था। अब क्या करते हैं ये लोग किसी को भी भेज देते हैं। मैं विष्णु का नंबर ले लो ना पर्सनल, फिर ये हाँ, direct- डायलॉग का क्या बीच में ऐड तो। हाँ हाँ, कमीशन गायब। देखता हूँ कुछ करता हूँ वैसा कुछ, लेकिन मजा आता है ना उसमें। कितने का होता है पेडिक्योर? अलग अलग रेट है पुलकित। हाँ। प्लस 18% छोड़ लेना। अरे यार निर्मला ताई टैक्स। उसमें क्या तो था एक साला बॉम्ब प्रोसीजर लिखा हाँ, ये हुआ वाला था। चाहिए, ये वाला। मुझे लगा साला बम लेके आए क्या। और नाम भी भाई का सर पर आज ही आ रहा अरे टांगे उड़ गई दोनों। साला हम का झंझट सर लाइफ टाइम के लिए पेडिक्योर हो गया। बोला कि पैर ले जाता हूँ कंधे फैलात के करके भिजवा दो। बॉम्ब प्रोसीजर था वो, पता नहीं कुछ। बॉम्ब तो नहीं कितने का होता है वैसे पेडिक्योर? नहीं फिर उससे हम रिलेट कर तुम देंगे लोग को इसलिए नहीं बताया, तुम साले बोलोगे सर मार जा रहा है पैसे बढ़ा। ये I was getting there. I was just getting there. पैसा कहाँ खर्चा कर रहे हो आप ये। वो सर पेडिक्योर करवा रहे हो। यहाँ मुंह धोने के पैसे नहीं है, पानी एक तो दिल्ली में पानी नहीं आ ना, ना, रहा। वो भाजपा से मिलके ये करवाती योजना लौंडा अच्छा, पेडिक्योर ये जो सारी जो योजनाएं हैं जो LPY तीनों पार्टियों ने जो किया है कि हम देंगे लेंगे, इन सब का पैसा पैसा है वो। तुम दोगे? ये देंगे ना। अरे पीछे वो पैसा रोप रखा है ना हरे रंग का, देखो ये गमले- हाँ, सारे। गमले में पैसा टोटोइज में वो सब वो तोड़ता हूँ, इनमें से झरते हैं भाई। उसको तोड़ता हूँ और एक मेरे पास मशीन है उसमें हरे रंग का वो गांधी जी वाला निकलता है 500 का। मुझे लगा वो केजरीवाल पे सकला का बुम बुम वाली पेंसिल होगी, ऐसे बैठ कर ऐसे बनाता होगा ये 500। विभव पे है वो, नहीं तो फिर क्या गदा हुआ? तलवार बनाता है वो। अरे मोदी जी ने क्या किया ना, केजरीवाल का ये चल रहा था इसको हाँ, हाँ। बढ़िया, उन्होंने साका लका बुम बुम पेंसिल से साका लका बुम बुम पेंसिल ही ड्रॉ कर लिया। और एक और हो गई। एक और ले लिया ले और वो 100% लेकर के, और संदीप दीक्षित के घर में केजरीवाल जाता था तो वो पहले ही एक फोटोकॉपी जो कर ली थी पहले उसमें। फोटोकॉपी हो गया। फोटोकॉपी हो तीन तीन पेंसिलें घूम रही हैं। अब वो 2500 सब बांट रहे भाई। सही। खाली ड्रॉ करना है, बॉन्ड पैसे ड्रॉ नहीं करते हो, 3 लाख करोड़ छाप दिया, हो गया, ले जाओ एंजॉय करो। सबको दे दो भैया। और जब यही वेनेजुएला यही बनेगा लॉजिकल तो- एक्सप्लेनेशन है, बाकी तो फिर क्या है? लेकिन हाँ वो ये मूल प्रश्न जो है वो रह गया कि ये लोग 2500 के फिगर पहुंचे कैसे। हाँ मतलब वाई 2500 ओनली, मतलब 2500 नहीं नहीं में
वो बिडिंग हो रही है, आम जनता की बिडिंग, तुम्हारी औकात कितनी है उसकी बिडिंग चल रही कि है। 2500 में बिक जाएंगे। 1000 रुपया बिडिंग इन्होंने की थी आम आदमी पार्टी वालों तो ने, दिए भी नहीं तो जीरो में ही हो गया, हाँ, तो बिडिंग तो जीरो हो गया। तो अब दिल्ली वालों दिल्ली का वालों बोला के कि यार लिए। कितना बिडिंग किया जाए, हाँ। तो 2100 में इनको या जो है 2500 दे दो। और दो अच्छा, चार यहाँ सबकी कीमत भी अलग अलग है। महिलाओं की 2500 है, पुरुषों की दलित तो शून्य छात्रों है। की 1000 ही है, सब पुरुषों की तो जनरों की है ही नहीं। तुम साले मुफ्त में बिको। हाँ। ये वो मान के चलो, ये नहीं, इसके पीछे का भी मैं रीजन बताता हूँ। जो तुम्हारा दर्द उठा ना, जो तुम्हें कि दलितों को दे रहे हैं और तुम्हें क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देखो 1000 सालों से, 1000 नहीं, हजारों 5000, सालों से, 5000 5000 नहीं, पुराना जाऊंगा मैं। अच्छा तो। अच्छा, हजारों राखी सालों से- ग्रही में मिला है हाँ, क्या कुछ? जो शोषण का जो पैसा रखा हुआ है तुम्हें, तुम्हारे पुरखों ने, वो वो लोग है ना जी जो आके कहते हैं कि लाइन सबकी बराबर कर दो। अरे जो हजारों सालों से तुमने उनको पीछे बांध रखा था, बिल्कुल। उनको पहले आने तो दो, इसलिए दे रहे हैं। तुम पहले पुराना शोषण वाला खर्च कर लो। पहले पुराना, हाँ। कान में शीशा डाल के दिमाग जो निकाल लेते थे नाक से, तो यार मेरा निकाल लो कोई कान में शीशा डाल के फाइनल। एक बार मैं एग्जांपल, मैं होने के लिए तैयार, मैं बलिदान वो के दिन भी लिए। आएगा, बाबा साहब का संविधान है, देखते रहो, सब आएगा। मैं ठीक है, मेरे बलिदान पे फिर खत्म हो जाए ना, मेरे कान में से डाल एक आदमी आएगा यहाँ पे मटकी बांधे हुए और झाड़ू लेके, ठीक है, समझे, वो आएगा तुमको पकड़ के लिटाएगा, कान में उस मटकी शीशा पिघला हुआ डालेगा। पहली बात तो उसने शीशा पिघला हुआ मटकी में जो डाल रखा है ना, तो साइंसदान जो है जो भगवान में नहीं मानते, साइंस में मानते हैं। भाई 0 नंबर चाहिए, आपका एडमिशन करवा दूंगा सही, अगर हो आप जगह से। असली वाले। हाँ, तो साइंस में आप लेक्चरर बन जाओ, 0 नंबर। नहीं, ये वाला लॉजिक समझ नहीं आता ना कि भगवान भगवान क्या है तुम्हारा मंदिर में, तुम्हारे अच्छा, सरस्वती ने ऐसा कभी भी कोई देखते स्कूल थे। बनाया था? माँ सरस्वती ने। हम जैसे ऐसा भी देखते हैं कि भाई दिल्ली देश की राजधानी, ऐसा कहते हैं, सब है, ठीक-ठाक so called। वो है, हाँ, सो मान क्वालिटी सकते है, हैं, खैर हम माना जा सकता है। यहाँ के लोग थोड़े पढ़े लिखे भी होंगे और सब क्या है, समृद्ध होंगे। तो कास्ट और ये मतलब जैसे ये 2500 रुपए या 2100 रुपए तो घूस ही हो गई ना, जो दे रहे हैं कि वोट पहले खरीदते थे 500 रुपए दे के, 1000 रुपए, अब ऑफिशियली हो गया कि अब महिलाओं पैसा को दो, वोट खरीदे ही जा रहे हैं। पैसा दो, क्योंकि उन लोगों ने भी कह दिया ना, 150 में तो यार अब पंचायत चुनाव में वोट नहीं नहीं देते तो हम मतलब लोग। आप ये देखो, जो कल तक क्राइम कहा जाता था वो तो आपने लीगलाइज कर दिया है। धीरे धीरे होगा वो, हर बार आता तो है वो वाला ब्लड मनी वाला जो। और ये जो चुनाव है, जैसे भाई दिल्ली का चुनाव, तो आप कहते हो कि हम जातिवादी में नहीं मानते, हम अलग चलेंगे। यार इसका फिर कारण आप ही भी के यही तो सखा है जो वो ट्वीट कर रहे थे कि क्या नाम, ओबीसी, मैं ट्वीट ही पढ़ देता हूँ जिनको आपने फिर लिखा कि लेमन चूस चूस ले, वो भी जानना चाहूंगा। भाई ये गलत करते हैं ना वो बेचारा दोस्त। उन्होंने लिखा कि भाई 40 करोड़ स्नान होंगे, सबसे ज्यादा ओबीसी ही हैं, और जिनको उच्च सवर्ण कहते हैं उनकी तो इसकी 1/4 आबादी होगी। तो हिंदू धर्म की शक्ति ओबीसी है, वो सबसे टिकाऊ है। फिर अजीत जी लिखते हैं कि ये क्या बकलोली है, ये पूरा मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा। ये क्या बकलोली है, क्वेश्चन मार्क। कीवर्ड पकड़कर लेख लिखने वाले लोग कल से सड़कों पर लिखेंगे ओबीसी ही हिंदू धर्म का प्राण तत्व है। इस सड़क से 3 करोड़ लोग जाएंगे, जिसमें 2.5 करोड़ ओबीसी ही होंगे। क्या आवश्यकता थी इस ट्वीट की? तो है बात आप मंडल जी से फेस टाइम पे क्यों देखे हम उसका face? कॉल पे बात क्यों कर देखूं मैं सकते उसको? थे। मैं तमराज की लिविज ना देख लूं दोबारा से चला के यूट्यूब पे। फेस देखें हम। फिर आप खुद ही स्वीकार भी कर रहे हैं कि अजीत जी आप नहीं समझेंगे, क्योंकि मंडल जी के पास अखबारों का आर्काइव है जो वो निकाल लाएंगे। काहे लिए बैठा है वो? पर फिर आपने लास्ट में जो लिखा, तू लेमन चूस ले, यार ये कौन सा लेमन चूसाना चाहते हैं आप मंडल जी को? पहले तो ये बताओ। ये एक है वो खट्टा खट्टा मीठा लेमन होता है, वो चूसना चाहिए। उससे क्या होता है ना, विटामिन सी जो है वो, हाँ नहीं मतलब अच्छा, फिर सी तो इन्होंने सबसे ही- ज्यादा है उसके पास। आपके इसी बेस्टी ने लिखा कि भाजपा ने सबसे ज्यादा दलितों को सीट दी है, टिकट दी है 14, 70 में 14 सबसे अधिक। 70 में क्या आम जोड़े आदमी की ने 14? 12 दी है। 70 में 12 सबसे तो कम। मतलब कितना अंतर हो गया, मतलब जैसे बहुत का 70 2 लाख करोड़। 72 हो गया ना, 15% होता है 12 और 20% हो गया 14 मेरे ख्याल से। यही तो रवीश से सीखा है 20 भी नहीं, 20 कैसे होगा? हाँ। 16% होगा भाई, ठीक है 16 के हिसाब हाँ, से। तो अब नहीं मतलब जैसे ये 2% का मतलब फर्क। ये चार। जैसे 16, हाँ 16। अच्छा फिर जैसे भाई मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब इस देश की राजनीति को ये मतलब बताया जा रहा है पकड़ पकड़ के कि तू ओबीसी है बे, ऐसे हो रहा है। ये है भैया कि जब कीवर्ड दे दिया जाता है ना किसी को, और पैसे भी मिल रहे हैं उसको, ऑफिशियली पैसे मिल रहे हैं, तो आदमी दलित चिंतक से पैराडाइम शिफ्ट होता है कि आपने लिखा था कि तुझे 1 रुपया फालतू दूंगा ना तो हाँ, तू ब्राह्मण ब्राह्मण चिंतक बन जाए। हाँ, 2 रुपया दे देंगे तो ब्राह्मणों में भी, खैर भूमिहार तो किसी में आता नहीं है,
भूमिहार चिंतक भी जिस तरह का चिंतक बनाना है ना, ये लोग पैसा दो और वो वैसा चिंतन करने लगता है। मतलब अखबार का आर्काइव है ना, तो वो उसमें निकाल लेते हैं वो वाला पोर्शन। तो वही है कि इफ यू टॉर्चर डेटा इनफ यू कैन मेक इट एक्सेप्ट एनीथिंग। तो वही वाली बात यहाँ पे हो रही। तो उन्होंने बोला कि भाई ओबीसी जो है प्राण तत्व। अगला ट्वीट तुमने पढ़ा नहीं? अगले में तो भगवान कृष्ण को ओबीसी बता हाँ, सारथी थे, गीता के सारथी थे। शिव जी भी ओबीसी थे। पता नहीं उनकी एक बार शादी शिव जी करा तो रहा ST थे ना। अरे वर्ण शंकर वगैरह कुछ शादी करा रहा था उनकी तरह। मैं बता रहा हूँ ना यार, ये साइको टाइप के लोग तो सब ये हाँ पशु पक्षी सब थे। हाँ, तो वो तो ST थे वो। एसटी हो गए फिर वो। भाई ST हो गए ना वो तो। यार पहले तो हम भी जंगलों में भी रहते थे यार, ब्राह्मण भी जंगल में ही रहता था, तो हमारे भी पशु पक्षियों से नाता है। तो पर शोषण नहीं करते थे ना। अरे भाई शोषण, पुलकित शोषण जानवर का भाजपा या फिर का इंसानों देखो, इस पूरे चुनाव भाजपा का देखो कि मतलब जब हम कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस तो है। बाकी पार्टी क्या है? न्याय यात्रा, अब होगा न्याय। सेंट्रल थीम है, चल रहा है वही। जातिगत जनगणना करानी है तो हम भाजपा से करवा लें, बिल्कुल चल रहा है। भाजपा का क्या है भाई? फोकस्ड है। वक्फ एक्ट महाराष्ट्र में काम आ जाएगा, उतने तक बोलना है भैया। बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव में ये सब में चल रहा है, तो वो बोल देंगे एक है तो सेफ है। दिल्ली आते हैं बोलते हैं कि यार यहाँ तो यार जातियों में बांटो, यहाँ बटेंगे तो नहीं कटेंगे, यहाँ ठीक है सब। तो पिन पॉइंट जो होता है ना, टारगेटेड कैंपेन, वो भाजपा कर रही। ये बात हमारी तुम्हारी जैसे भैया पहली पार्टी द डिफरेंस पहली ऐसी पार्टी बनी है जो जातिगत आधार पे फ्री भी दे रही है भैया। उसने मान लिया यार, अनुसूचित को 1000 दे रहे हो ना, दे रहे थे वो। मतलब ऐसे त्यागी राय आप गरीब हो ही नहीं सकते। कैसे हो तुम? तो वैसे ही नहीं हो। तो एप्पल एप्पल, ये तो एप्पल ही एप्पल। कैसे गरीब है? उसने मान लिया कि अनुसूचित जाति वाला गरीब है। आरक्षण में भी उसकी मूल अवधारणा में आर्थिक आधार है, सामाजिक विषमता है, वो है। लेकिन भाजपा वालों ने कहा कि नहीं, पढ़ेगा तो अंबेडकर योजना अनुसूचित जाति वालों को देंगे। और दिल्ली में ही तो सबसे ज्यादा ये वही पार्टी है जो EWS स्कीम लेकर के आई, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई गरीब लोग जो है वो उसमें भी हैं, सवर्णों में भी गरीब लोग होते हैं, जैसे कि ये सुदामा कोटा सुदामा कोटा वाले। यही तो स्किल है, घोड़ा और चतुर एक साथ कर रही है वो पार्टी। तो वो चतुर और घोड़ा जो है ना, ऐसे लोग वो घोड़ा में तब्दील हो जाएगा। घोड़ा से मिलता जुलता ही कुछ मिलेगा। बिल्कुल। तो अच्छा भाई, पुलकित तुम्हारी बहुत शिकायत आ रही है कि तुम कांग्रेस को वोट देने के लिए लोगों को बरगला रहे हो। भाई मेरे पास बहुत मस्त एक थ्योरी है, सुनो। मैं बरगला वोट देगा पहले तो ये मैं बताता हूँ ना। पहले तुम इस पॉडकास्ट में बता तुम किसे वोट हफ्ते भर से मेरे कान में वो जो क्या बोलूं मैं, मुतास आगाज चल रहे हैं। मैं ये योजनाएं बंद तो नहीं होंगी, पर हमारी भी इसमें ऐड ऑन होंगी। इसलिए नहीं लाए थे तुम्हें कि तुम्हारी भी ऐड ऑन होंगी। तुम वोट किसे दोगे? यार लोकतंत्र में मेरा अधिकार है, केवल और केवल CPI। एक ही नारा, एक ही नाम, लॉल सलाम, लॉल सलाम। नहीं मजाक नहीं। इसने ना एक थ्योरी बहुत मजेदार, मैं सर को कल बता रहा था। देखो बहुत मजेदार समीकरण लाया हूं। 28 से 30 पे दोनों को फंसाना है, भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों किसी तरह फंसा। कर लो EVM हैक, करो इस बार करो। कांग्रेस किसी तरह 10 से 12 ले आए, किसी तरह ले आए भाई। राहुल गांधी खुद उतर जाए, जा जाके वोट डालें, और संदीप दीक्षित जो है नई दिल्ली की सीट जीत जाए। बस ये 3 चीज होनी चाहिए। फिर क्या होगा? फिर होगा ये, केजरीवाल जी हारे हुए हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी तो कभी गठबंधन बनेगा नहीं, बीजेपी और कांग्रेस का बनेगा नहीं। हालांकि दोनों मिले हुए हैं जी। तो बनेगा क्या गठबंधन? कांग्रेस और आप। और संदीप दीक्षित जी से मेरा एक अनुरोध है हाथ जोड़ के कि आप अपने आप को CM कैंडिडेट की तरह प्रस्तुत करें। परफेक्ट दिल्ली चुनाव जो है। पर अभी तुमने नहीं बताया कि तुम वोट किसे देगा। CPI। मैं अपनी सीट पे मैं कह रहा हूं, कैंडिडेट खड़ा जो होगा ना, जैसे उसके घर वाले ना दे, मैं दूं। शाहीन बाग वाला एक नहीं था, वो मुस्लिम नवयुवक, वो बोला कि नहीं, काम तो इन्होंने भी कुछ नहीं किया है, लेकिन हम भाजपा को ये हरा सकते हैं, इसलिए इनको वोट देंगे। ये वही है, ये ट्रेंड मैंने देखा, जो हरा सकता है उसको। हाँ, मतलब आप जैसे देखो भाईजान का, देखो फंडे कितने क्लियर हैं। जैसे 2-3 वीडियो आई हैं उसकी, वो सिंपल है जी, काम इन्होंने कुछ नहीं किया है, तो पर भाजपा को जो हरा सकता है हम तो उसी को वोट देंगे। तो वो कहता है कांग्रेस भी, तो कह रहा जी कांग्रेस हरा नहीं पाएगी ना। मतलब चलो हाँ ठीक है मैं इसी लॉजिक पे खेलूंगा। इसी क्लैरिटी है भैया, बंदे है ना, उन्हें क्लियर है ना कि आपको दे रहे हैं। और फिर एक बात तुम कंप्लीट करना आगे, मेन बात यह है कि यही बात एक हिंदू यदि बोले कि ये पार्टी हिंदुओं के विरोध में है, इस कारण हम इसको नहीं देंगे या इस तरह से,
उसको इतना हाउंड किया हाँ, जाएगा ना मीडिया में। कम्युनलिज्म हाँ। गया है। और हिंदू ही हाउंड करेगा सबसे ज्यादा। एग्जैक्टली हिंदू करेगा हाउंड, मुसलमान नहीं करेगा। हाँ। हिंडन हाँ हाँ हाँ। और अब इसमें एक जगह मुसलमान ये नहीं बोल रहा है, हाँ। खुल्लम खुल्ला उसका मौलवी, उसका और मौलाना गलत सब नहीं है ना, बोल रहा है। एटलीस्ट उन्हें क्लियर है। हाँ। उन्हें फंडा क्लियर है कि आप उनका वोट आपको पड़ रहा है, तो फिर ये उन्हें जो भाजपा रोकनी है ना, उन्हें भाजपा रोकनी है ना, और आप रोक सकती है, तो उनके फंडे क्लियर है और उनका फंडा बिल्कुल क्लियर है, उनके क्लियर माइंड है ना। तो जब हम बोल रहे थे कि नुपुर को टिकट दो, हिंदू वोट को एक तरफ करो, तो ये लॉजिक कहां से आ रहा? नहीं नहीं, फिर मुसलमान वोट उधर हो जाएगा। ये क्यों आ रहे थे? यही आ रहे थे हमें ही ज्ञान देने नीचे कमेंट में, अबे तू सिखाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन वो रहता है ना कि मुसलमान कंफ्यूज होकर के कब वो नहीं कंफ्यूज होगा भाई। टिकट इसलिए भी नहीं मिली ना शायद कि एक वो भाई साहब ने इस बार माहौल नहीं बनाया नूपुर के लिए, किस भाई साहब? जो रायबरेली से लड़वा रहे थे। कौन से वाले हैं? अरे यार हटा देंगे, छोड़ो। भाई साहब से ले लेंगे। नहीं नहीं, ये तो नुपुर वाले पे एग्जैक्ट यही लॉजिक जो है वो दिया गया, ये ऊपर से दिया गया ये लॉजिक क्या? कि भाई कि नुपुर यदि आएगी तो जो अभी कांग्रेस की तरफ मुसलमान जा रहा है वो पूरी तरह से कंसोलिडेट होकर नहीं नहीं जा रहा है कांग्रेस की तरफ यार। लेकिन फिर वही नहीं जा रहा कांग्रेस का कैंपेन देखो, नहीं जा रहा है तो ऐसा दिख नहीं रहा कांग्रेस है। तो लड़ी नहीं रही। कांग्रेस का बीच में लगा था कि लड़ हाँ, रही है, माहौल बनाएंगे। बीच में लग रहा था। और संदीप दीक्षित जी लड़ रहे हैं अकेले। बस अकेला वो आदमी, और दिल्ली यूनिट जो है ना वो लग रहा है कि यार हमें लड़ना चाहिए, और ऊपर वाला बोल रहा है मुझे ठंड लग रही, मेरी रैली नहीं होगी। राहुल गांधी ठंड तो लगती नहीं है, ठंड का लगती है। वो तपस्या करता है ना तो गर्म होने के लिए। हाँ तो अरे यार वो कैवेंटर्स में शेक पी रहा था यार भाई, वो चिल तो है वो। हाँ मतलब उसको किसी ने मतलब उसकी पीआर टीम ने उसको क्या बोला है कि तू बंगाली मार्केट जाके गोलगप्पे खा, वो पांडे पान वाले के वहां जाके पान खा रहा है। कैवेंटर्स में कोई शेक नहीं पीता यार। अजीत जी हम खोल लेते ना एक पीआर मार्केटिंग एजेंसी भाई, यही तो कृपा अटकी हुई है। कैवेंटर्स पिला के उसको क्या मिलेगा मतलब जैसे। और ऐसे समय में जब तेरी पार्टी भाई डबल फिगर्स में आने को तरस रही वो है, नीरो हो गया मतलब, वो कहो कि कांग्रेस जल रही है और ये साला कैवेंटर्स है ना, यही तो ऊपर उठ चुके हैं, ऊपर उठा हुआ है ना, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। नीरो उरो नहीं है, जाओ यार, अलग है भाई। ये सब छोटे मोटे लोग लड़ेंगे चुनाव। संदीप जी आप करिए मेहनत यार, आप मैं थोड़ी आऊंगा यार, मतलब तलवार से नाखून काटोगे क्या आप? अब ये सब चुनाव लड़ेंगे राहुल जी दिल्ली के। चलो इसी चुनाव में क्या नाम, एक चीज और देखने में जो आ रही है, पॉडकास्टों का भी एक पेंडेमिक आ गया है। पॉडकास्ट नेताओं के जो हो रहे हैं इसमें अब माइक नहीं है। अनुराग माइक लगा देना इसमें ऊपर से पॉडकास्ट वाला, ट्रिपल फ्रेम में 3 माइक लगा देना उसमें। तो मेरा अभी वाला नीला। केजरीवाल जी दबा के पॉडकास्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सबको दिया है। कौन सा आपको सबसे क्या? बढ़िया लगा पॉडकास्ट? क्या दिया है सबको? मुझे सबसे अधिक अच्छा वो लगा जिसमें 55 लाख लिए गए थे, और वो मैं नाम नहीं बताऊंगा, लोग फोन करने लगते हैं कि मुझे नहीं दिया था, आप ऐसा भाव क्यों दिखा रहे हैं कि मुझे ही मिला। You guys are getting paid? जिनको नहीं मिला वो सोच रहे होंगे। तो और सबसे उत्तम प्रश्न जो मुझे लगा कि मतलब उस आदमी ने कितना रिसर्च किया हुआ है पूछने के लिए कि आपके जैसी साफ नियत वाला और कौन सा नेता। और मनमोहन ये मैंने सुना और मुझे जो है मैं बताने से इतना आनंद हो गया मेरे, मतलब पूरे रोए बाथरूम में पेशाब करने चला गया। बोला अब रोक नहीं पाऊंगा मैं। अब पेडिक्योर हो जाए। मैंने पूरा बोला, पूरा जर्नलिज्म का करियर एक तरफ, केजरीवाल को जो पढ़ा है विश्लेषण का सब एक तरफ, और ये एक लाइन एक तरफ, हाँ। कि स्ट्रेट फेस रख के, मतलब मैं तो पूरा का पूरा शो तो कर देता हूँ ऐसा है, लेकिन फिर भी ये स्किल साला। अच्छा जबकि मतलब पॉडकास्ट का जैसे जो सिस्टम ये है कि क्यूरियोसिटी कितनी है किसी के अंदर, वो सवाल पूछने की इच्छा। और मुंडी कितनी ला सकते हो? हाँ मतलब वो ऐसा सवाल पूछ दे रहा है कि, और ये बोल भी दे रहा है, मतलब हाँ। उससे ज्यादा स्ट्रेट फेस से बोल जा रहा है कि मनमोहन जी थे ऐसे आदमी। तो वो तो यही तो है। केजरीवाल तो चलो निर्लज्ज है, हाँ। और निर्लज्ज का पर्याय हो जाएगा कुछ दिनों, मुझे लगता है भार्गव हिंदी शब्दकोश में ये सब आएगा। निर्लज्ज एक वो शब्द होता था बेहया, बेहया, हाँ बेहया, हाँ बेहया निर्लज्ज जो है ये अलग फील ले रहा। हाँ तो मतलब, और ये आदमी सोचा कि अभी मनमोहन मरा है, हाँ। उसका मुझे कुछ थोड़ा सा, हाँ। ये आदमी कीवर्ड कनेक्ट करने का मास्टर है कि कब क्या मैं बोलूं कि मनमोहन जी का वोट इधर आ जाएगा, उन्हें खुद नहीं मिला आज तक। नहीं, उसको लगा कि यार उसकी महानता के भी चर्चे हो रहे हैं, मैंने क्या हाँ, चर्चे अच्छा, किए थे मैंने जो past किए में, हाँ, वो तो हटाओ।
उनकी हो रही, तो मैं उसी स्टेचर पे अभी की भारत रत्न तो मुझे। लेकिन एक चीज आपने देखी है, मुझे जहां तक लग रहा है अभी तक केवल ये भाजपा वो कर सकती है। अभी तुम पूछ रहे थे ना किसको वोट दूंगा, देखो भाजपा की कितनी सहायता कर रहा हूं, अभी दूंगा एक नया मास्टर स्ट्रोक का तरीका। केजरीवाल जी ने शायद अभी तक किसी दलित या ओबीसी के साथ पॉडकास्ट नहीं किया है। हाँ, तो भाजपा के पास अभी अवसर है। देखो देखा मदद किसकी तो करता हूं हमारे मैं। मेरे साथ करते ना, सांवला रंग है मेरा श्याम वर्ण। और लेकिन भूमियार तो नहीं, किसी नहीं। कास्ट में आता भी आपके नहीं है पैर ना। साफ हो गए ना, अब आपने पेडिक्योर करा लिया तो ये नहीं, मैं सही रहूंगा इसके लिए। वसीम मेरा अकरम पैर भी गंदे और इसका नाम रहेगा वसीम अकरम त्यागी। हाँ, अरे भाई पसमानदा भी हो गए, एक तो दलित ऊपर से शूद्र भी हो ऊपर से गए। त्यागी। हाँ, तीनों का तगाला है ना। वोट है भैया, दिल्ली में है सब सड़ बड़ी जाएंगे, साइड। मतलब वो जैसे हाँ, बोला, सब। 3 पगों में वामन अवतार ने पूरी 2 पगों में ही नाप दी। तो पग मेरे गंदे हैं, तो पेडिक्योर ये भी नहीं तो करा वसीम रखा, त्यागी गरीब भी नहीं लगूंगा, जाएगा। गरीब भी सद जाएगा जी। अच्छा, और मेरा माइक भी नीला है पॉडकास्ट वाला, अभी देखो लगाएंगे अभी आप। अभी फिर एक और शुभांकर मिश्रा वाला भी आपने ट्वीट किया था कि जितने सवाल पूछे जा सकते हैं तो इन्होंने पूछ लिए। तो उसमें भी केजरीवाल जैसे बोल रहा है कि 7,000 करोड़ कुछ खा गया कि क्या उन्होंने छीन लिया था शायद। उसमें तो भाई केजरीवाल का टैलेंट है। मतलब जो निर्लज हम बोल रहे थे ना कि यार आदमी स्ट्रेस फेस बोल रहा है तुमसे 7,000 करोड़ नहीं हुए, तो बोला नहीं हुए थे, हिंदू में छपा है। बोला कहाँ खर्च हो गए? बोलता है आप बताइए। बोलता है नहीं आप बताइए ना कहाँ खर्च। यही तो टेक्निक, अरे यही तो। और कितना मजेदार, कल मैं स्वाति वाला वो इंटरव्यू देख रहा था, एबीपी किसी जर्नलिस्ट से वो कर रही तुम थी। आजकल स्वाति वाला बहुत देख रहे हो तुम भाई क्योंकि वो दिख रही है ना, भाजपा दिख नहीं रही ना, बेचारी जो काम भाजपा को करना था वो अकेली लड़की कर रही है। तो वो देख, उसमें बता रही थी कि आए ना मेरे सामने केजरीवाल जी आए, बताएं मुझे क्यों पिटवाया। और वो जितनी डेडिकेशन से बोल रही थी ना, पीछे उन्होंने वो वीडियो लगा रखा था जो माइक सरका दिया था केजरीवाल जी ने। तो ये ऐसे वाले मूवमेंट के लिए वो तो मास्टर है। कोई पूछे सवाल क्यों पिटवाया था, पता नहीं क्या पिटाई होती कब। ये सबसे सही, तो मैं तो गजनी था ही moment नहीं। रहता है मतलब भाई। कुछ भी कहो, एक्टर तो है ये केजरीवाल, मतलब बहुत और- बढ़िया एक्टिंग की भाई वो चीज अब आ गई है नस जैसे में, अच्छा, इंटरनलाइज कर हाँ। चुका है। अच्छा, जैसे ये जो कल केजरीवाल जी 12 बजे क्या बड़ा खुलासा कर सकते हैं? अरे यार हर रोज आप 12 है बताइए। तो हर दिन वो कुछ ना कुछ खोल देते बड़ा हैं। खोल मतलब लेते जैसे क्या बड़ा खुलासा हो सकता है? संजय क्या सिंह हुआ खोल है? दिया क्या बड़ा खुलासा, उनसे बड़ा खोल। अभी क्या बड़ा खुलासा रह रहा है अभी, जैसो आप कुछ guess करेंगे, करें। परवेश वर्मा ने ये चुराया था, कुछ तो कर देंगे भाई। 50 नहीं, साल पहले वो- उसके पिता ने ये घोटाला करा। कल जो अटैक होने वाला है ना इनके हाँ, ऊपर, हाँ, अच्छा, वो वो पहले? आज ही बता देते, इनको पता चल अच्छा, जाता है हाँ, कल अटैक हाँ। से पहले बताइए आप। इन्होंने तो कहा था मैं सुरक्षा लूंगा नहीं, तो आप कह रहे हैं इन्होंने सुरक्षा वापस कर दी है। क्या हो गया इनके साथ, क्या हुआ है जरा बताएं थोड़ा भाई मामला। तुम जैसे जब जाके इंक फेंक दोगे वो बेचारे पे, कुछ चांटा मारते हो, पत्थर मार, मुझे तो इतना डर है ना भाई। मैं ईश्वर ना करे, अल्लाह ताला, परवरदिगार, जीसस ना करे, कल को अगर उन्हें कुछ हो जाता है ना, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा भाई। मुआफ। सिक्योरिटी हटा ली, मुआफ, सॉरी। तो उसके बाद भी वो बता रहे 63 63 जन गलती हुए से हैं। सोचो अरे 63 जने क्यों, मतलब ये कौन सी 69 होना चाहिए अरे था। भाई, फिर हाँ, से जितनी 69 होना सीटें चाहिए। 69 होना चाहिए, और क्या। और जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है तो उस हिसाब से हो ना। मोदी जी 150 लेक चलते हैं पूरे या 200, जीवन- अपना अलग हवाई जहाज है उनका। तो केजरीवाल जी, और क्या? अरे दिल्ली के मालिक जैसे है भाई। मोदी जी बिल्कुल। ने सब कुछ कमाया है, मोदी जी ने रैप्टे नहीं कमाई है ना, जैसे भाई, केजरीवाल ने हाँ। 10 सालों में तो कमाया है। मोदी जी चप्पल तो फेंक ही दिया था। किसको? कब तक डिफेंड करोगे? कहाँ फेंक दिया था? फतवे तो हुए थे यार। बनारस में चप्पल भाई फेंका है। सफाई थे वो पुलकित के जानकार। मैं कांग्रेसी हूँ यार, कंफ्यूज मत करो यार। ना 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 ना, तो चप्पल तो एसपीजी वालों पे भी चप्पल ठीक है, दूर जाके गिरा, लेकिन फेंक तो प्लान तो पंजाब में भी था वैसे। ये चाह रहे हैं कि केजरीवाल के साथ कुछ हो जाए। जो आदमी फ्यूचर में चैलेंज कर सकता है। डॉक्यूमेंटरी में 4-5 जर्नलिस्टों ने स्वीकारा है। हाँ, कौन सी डॉक्यूमेंट्री मोदी- में? अरे खुद ही बना दी। राठी जी ने, हाँ, जिसने वो डाली है, हाँ। पूरा तो कोई डायरेक्टर कौन है उसका? इंटरनेशनल, वो नाम नहीं पता International ना award डायरेक्टर winner है ने। वो। रॉबर्ट Direct- वाइल्डर तो नहीं है वो? जॉनी सिंह है वो। उसमें उसने बोला कि इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, पता नहीं नेपाल भूटान एवियन अवार्ड मिला था उसे। जो भी है। एवियन अवार्ड पता है? ये क्या होता है? नहीं पता। कौन? एवियन अवार्ड नहीं पता, और दर्शक बताएंगे कमेंट। एक तो वो होता है जो नारियल अवार्ड इधर ना चलता ना है, उस टाइप इतना का। छोटा थोड़ी। हाँ। अच्छा, मैंने देखा, मैं समझ गया, मैं समझ, नेटफ्लिक्स पे मैंने देखा है उसका पूरा पूरा। वो अलग है, वो अवार्ड ऐसा है जो जुबैर के हाथ में किसी ने डाल दिया अच्छा, था समझ ना। गया समझ गया समझ हाँ, गया। तो नहीं, तो ये सिक्योरिटी क्यों हटी, मतलब क्या कारण है? भाई चाहते हैं ना कि कुछ हो जाए बेचारे को, कुछ कर दे कोई। आपके वो राम भक्त गोपाल तो भाई इतने जैसे नफरती लोग करना गोलियां होता चलाते तो हैं। 63 जने क्यों छोड़ते हैं साथ में? ये तो अमित शाह बताएंगे ना जी। अच्छा, वो इसलिए अमित उनकी शाह का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट थोड़ी घटा दो कि
एक लूप होल मिल जाएगा। यार वो एक्चुअली ना, अभी मैं अनुराग से वाली बात कर रहा था ना, वो ये भाजपा का खुद का दिमाग नहीं है। उन्होंने सोचा कि आपके साथ ऐसा क्या कर सकते हैं जो आप अच्छा करती है, सिक्योरिटी हटाना। वो एक दिल्लदानी माड़ा, उसकी सिक्योरिटी किसने हटाई थी? वो माड़ा ही हो गया फिर तो। उन्हीं से थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया बीजेपी ने, अपनी स्ट्रेटजी बदली है। थोड़ी हटा दो। ये बदला ले रहे हैं, ये बदला ले रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे तो फ्लाईओवर पे रोक दिया था ना, बोलना कि मैं जिंदा बच के आ गया। तो उसी का बदला जो है ये अमित शाह ने लिया है, मुझे लगता है। अमित शाह कंट्रोल करता है ना पंजाब की पुलिस। अच्छा, उसी के हाथ में है। गंजे लोगों से ना बच के रहना चाहिए, और रिवेंज है ना ठंडा परोसते हैं बाद में। अच्छा, इसमें एक और देखने में आ रहा है, वो एक और इनका अच्छा मित्र जो घूमता है, वो रोज अखबार लेके क्या छपा क्या छिपा वाला जो है, वो मुजफ्फरनगरी तक पहुंच पाता है ना, वो बैलगाड़ी पे बैठ के गन्ना खाता है। तुम्हारा ही बिरादरी का है। अंजुम। हाँ, मेरी अंजुमन में आके वो भाई आजकल केजरीवाल को क्यों पेल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। अरे वो महिलाओं से इंटरव्यू ले रहा था, मतलब बोल दिया मोदी मोदी। तो ये जो अजीत अंजुम ही है, ये आजकल केजरीवाल जी को ही पेले पड़े हैं, क्या है मतलब, ये कैसे? बजट की बात होती है ना, बजट रहेगा तो आदमी गाय के बगल में बैठ करके बोल देगा भैंस मांस सबसे बड़ा निर्यातक है, बाल जुल्फ में मतलब नीचे ऊपर जहां भी हाथ डाल के वो बता देगा। हाँ। लाल सागर में नहा रहा है ऐसे करके, वो सब बजट की बात होती है। अब देखो इनका बजट नहीं था तो काबा मक्का वाला अपना वो वाला गाना सेम रिपीट। हाँ, दिल्ली में भी आ गई क्या? उसमें वही है भैया। अच्छा, मतलब उसका क्या है, मतलब जैसे उसकी क्या स्टैंडिंग है, उसे कौन देख रहा है, उसे कौन फॉलो कर रहा है कि वो वोट प्रभावित कर रही है, और हर चुनाव में सेम ही भाई ये वही लोग प्रभावित कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं जो चेक पिलवा देते हैं उससे एग्जैक्ट सेम किया रहे उससे कुछ दिल्ली जितवा साला। और नहीं देखिए, मुझे ना एक चीज अच्छी नहीं लगी आपने ऐसे बजट, मतलब आप कह रहे हो गाना तो यार मैं लिख दूंगा, पत्रकार है। नहीं, हाँ वही ना, मैं वही तो गिरा हुआ पत्रकार बिका हुआ। आपने बजट बोल दिया, ऐसे थोड़ी होता। वो तो कह रहा है कि मैं मोदी जी मेरी तारीफ करते थे। मुझे लगा एक पर्सनल भी था, संजय सिंह वाला इंटरव्यू याद है? वो संजय सिंह ने बोल दिया था अजीत अंजुम को, हाँ, कि तुम दल्ले हो। अरे यार वो तो दुनिया बोल रही है, संजय सिंह ने कुछ और बोल दिया था उसने कि आप भी बदल गए हैं। हाँ, कुछ ऐसा। अच्छा, कुछ ऐसा, पहले आप अच्छा करते थे, अब ऐसा कुछ बोला। अच्छा, हाँ, अभी वाला यहाँ अभी वाला तुम यार तो है ना यार, थोड़ा तो जागेगा ना यार, परशुराम ब्लड ब्रो यार, इतना थोड़ी तो ऐसा नहीं है भाई। तो हाँ, मुझे नहीं लग रहा सही है हो, कभी कभी पर्सनली ही ले लिया अंजुम ले ब्रो लिया दिल उल पे उसने कहीं है। यार, इतना तुम किसी अपना को तेल खर्च करके आदमी कब तक घूमता रहेगा। तो जब ये सब हो रहा है तो जैसे पत्रकारिता के हाँ। बाहर निकले थे अभी अभी ऐसे करके पुल पे खड़े होके भिजवा रहे थे लोगों के, सूट ले लो सूट। वो कह रहे हैं कि मैं किसी का पॉडकास्ट नहीं करता। तेरे साथ साथा कौन है करना? तेरे प्रोडक्शन वाले आज तक तेरे बाल सफेद ना कर पाए। अरे सीधा बोल, टीम नहीं है। उनके पास नहीं जा रहे ऑफर कहीं से। अजय जी, आपने उनका क्यों नहीं किया? जैसे आपने अगर जाते तो महिलाओं को साया और साड़ी नहीं बेच रहे होते, वो आनंद विहार जाकर जल रहे हो। वो सूट बेच रहा है 100 का सूट। आपके चाचा पहन के हिम्मत बंद हो गया ना। पहले मैं सोचा कि साला इसने ये क्यों किया होगा। मुझे लगता है कि उसने सोचा होगा अब यहाँ पे आ गया हूँ। ऐसे आदमी को ना हर जगह कंटेंट दिखता है, समझे कि यार यहाँ आ गया हूँ, अब कुछ तो बनाऊंगा, तो कुछ तो लेके जाऊंगा। वो तो क्राइम मास्टर गो टाइप का उसका कि यार क्राइम मास्टर भौं यार कुछ कर देते हैं। मतलब मेरी जो जनता का आईक्यू का लेवल है ना, वो तो बोलेगा अरे गजब। अरे तो अगर उसकी जनता का आईक्यू लेवल उसके व्यू से देखें तो फिर तो भारत खत्म ही है भाई। यार मैंने उसके ना एक दिन कमेंट पढ़े थे, मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब लोग भाई साहब एक बंदा, मुझे ऐसा लगता था, मैं मजाक नहीं, ये मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था, ये करते ना कि यूपीएससी वाले से देखते हैं पे, भाई साहब बड़ा बुरा हाल है इसके कमेंट्स का। कुछ ना चुसाई चल रही है वो, कुछ नहीं भाई। तो यूपीएससी का सक्सेस रेट कितना है? तो मुझे पता है कौन से वाले से देख रहे हैं। हर आदमी मुंह उठा करके तो यूपीएससी करने पहुंच जा रहा है। उसमें भी इसे वाले देख रहे हैं जिनका 35 साल में फूट नहीं रहा होता ना। अब तुम समझ गए, जनसंख्या भी उनकी ज्यादा है ना। मैं मजाक नहीं, मैंने प्राण तत्व जो हिंदुओं का है, जिसको तुम समझ नहीं पा रहे हो, प्राण तत्व और जो भी है। रवीश जी का प्राण तत्व यूपीएससी है। नहीं भाई, सही में कल्चरल शौक है मुझे, मैं थोड़ी सी आशा लेके गया था कि मैं अरे मतलब पढ़े लिखे देखते हो शायद। एक दिन तो हम किसी फरसा कास्ट में भी करेंगे, उसके कमेंट्स ही पढ़ेंगे, मतलब भाई है कंटेंट यार। मतलब फिर मुझे लगता है कि रवीश कुमार के अंदर ये ईगो आ कहां से रहा है, मतलब मुझे लग रहा है जितना बड़ा नार्सिसिस्ट है ना, वो सारे कमेंट पढ़ता भी होगा अपने। हाँ, कुछ माइनस कर देता होगा जो आप जो करते हैं ना अपनी फेक आईडी से, जो जाके उसमें कमेंट लिखते हैं। यही तो काम है और क्या।
अच्छा उसी छापा पे ये करके हम एंड करेंगे। उसमें जो औरंगजेब की शक्ल दिखाई गई, भाई वो पहली बार असली दिखा दी ना, वरना ग्रीक गॉड अपना ऋतिक जैसा इनको लगता था। कई रो रहे हैं कि औरंगजेब को ऐसा क्यों लग रहा है कि ही इज एन ओवर द टॉप माइंड बेटा। तो भाई सही में इसकी शक्ल देखो यार, आप ये देखो इसकी शक्ल। अरे यार मतलब ये तो मैं इसको हम ये नहीं कहेंगे, असली जो छवि है ना ये बढ़िया बना है, मतलब साधुवाद है मेकअप वाले को कि उसने असली वो ये जैसे निकाला। मुझे लगा कोई ऐसी मजाक में ही लिख दिया किसी ने, तो लग रहा है ऐसे टाइप का, ये हकीकत में था। भाई शिवा दिग्विजय बाखर करके एक किताब है, उसमें लिखा है कि इसने किसी को बोला कि गाने गा, तो उसने बोला हाथ धो के। उसने बोला कि हाथ धोने का क्या पर्पस है, तो उसने बोला मैं तुझे वीर रस सुनाऊंगा, तेरे हाथ अपनी मूंछों पे आ जाएंगे। तो वो तो ठीक है, पर हाथ धोने को क्यों बोला? तो वीर रस की जगह कोई और रस। तो औरंगजेब से वो कभी बोलता है कि मेरे भाई जब गाना गाते हैं तो आपका हाथ पजामे नहीं, ऐसा इंग्लिश में सुनो, यू आर फॉन्ड ऑफ लव पोएम्स एंड व्हेन माय ब्रदर सिंग सच सॉन्ग्स योर हैंड टचेस योर ट्राउजर्स, देयरफॉर यू शुड वॉश योर हैंड्स। और उसके बाद औरंगजेब ने जाके हाथ धोए। तो खैर दोस्तों, जैसे सबका मन करता है कि जैसे भाई कमेंट आए, जैसे रवि जी को लोग लिखते हैं अच्छे वाले जो उनके, यार इस तरह एक जहरीला जो क्या था क्या मुझे उसके बाद तुमने बताया नहीं, उसके बाद वो हाथ धो क्या बोला साले। हाँ उसके बाद उसने बोला कि गा वीर रस, अगर मेरा हाथ पैंट के बदले मुझ पे नहीं आया ना तो तुझे मरवा दूंगा, गर्दन काट दूंगा। भाई मैं वो तो सुनाऊंगा, बहुत जहरीला सा है वो, बीप करना पड़ेगा थोड़ा सा। बाहर का जोक है कि वो एक होता बर्गर स्पॉट पे, एक बंदा जाता है कि बर्गर लिखा होता है कि $5 का, और उसमें लिखा होता है $10 का। तो वो अंदर जाता है तो पूछता है, वहां पे एक बंदा होता है, कहता है कि ये लो $10 और ये बताओ कि कौन देता है। तो बंदा बोलता है मैं ही। कहता है एक काम कर, हाथ धो के और 2 बर्गर पैक कर दे। इंजीनियर है ना तो जोक भी महंगे सुनता है। क्या क्या है इसमें? अरे थोड़ा वैसा जब पवन सिंह की स्टाइल के सुनाई करो ना, थोड़ा सड़का बोलते हैं साला, उसमें क्या ढोड़ी जब तक नहीं आए तब तक। ढोड़ी में ही तो औरंगजेब भरता था अपनी में। अब यार मैं छावा का जब मैं देखूंगा मुझे औरंगजेब की ये फोटो और ये कवि की वो पंक्ति, नहीं मतलब एक्चुअली में सच में ना, ये इन वाली रेस में, अरे तुमको याद है इनमें से ना एक कोई दिखने में ठीक था, बाबर वाले जो है ना पूरा। अच्छा एक था, या तो शाहजहां था या वेट भाई तो उसका बाप कोई और रहा। हाँ ये एग्जैक्टली ये था सच में। बाकी सब अगली थे। तुम्हारे त्यागियों ने जो ये अली त्यागी बना रखे हैं, तो क्या उस टाइम में त्यागी नहीं थे? ब्रह्मदत्त त्यागी के ही है सारे। कहाँ जा रहे हैं ये, कहाँ जा रहे अच्छा अगर मुगलों से याद आए, जैसे अगर अकबर का पूरा नाम अकबर अली त्यागी भी तो हो सकता है? अलग है हमको। अलाउद्दीन खिलजी त्यागी तो अगर ऐसे इसी से बस इस पर अंत करेंगे भाई, आप लोग कमेंट करिएगा, दबादब रुकना नहीं चाहिए। कि अगर आप मुगल पेंटिंग्स भी देखो तो एक पेंटिंग आती है तो गोल। हाँ, अरे अफ्रीकन योगा कहते हैं उसे, अरेबियन योगा होना चाहिए असल में वो। भाई मतलब नो ऑफेंस टू योग, बट उन्होंने पहला डिस्कवर किया था। अच्छा एक ऑफ द रिकॉर्ड एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये रखना मत। खैर दोस्तों, और देखो आप ये नहीं देख रहे, आपने मुगल पेंटिंग्स की बात कर दी। भाई वो कितने आत्मनिर्भर थे, उनसे कभी ये सीखा? अबे यार एक वो हिरण को लेके उसी पेंटिंग में अलग सो रहा है गोल वाला तकिया ले। भाई यही तो उनकी वर्सेटैलिटी थी। हम केवल मनुष्य में कर रहे हैं, वो प्रकृति, पेड़ की छाल, गाड़ी नहीं थी वरना गाड़ी का साइलेंसर, कुछ भी यार। हम भाई मेरी बुलेट के साइलेंसर में हम करवा सीखते देंगे। औरंगजेब को ले मफलर निकलवा रखा है या लगा रखा है? उससे मफलर निकलवाना पड़ेगा। तुम्हारी बुलेट साइलेंसर में जाएगा तो उसमें सीख कबाब बना हुआ निकलेगा, पहले ही जला रहता है। दोस्तों मुझे भाई मैं इतना अश्लील नहीं, क्या अश्लील ना मुझे ही भाई बना दिया। मैं कह रहा हूँ सीखो, बस ये ये मैंने क्या क्या कह रहा, मैं कह रहा हूँ सीखो उनसे भाई। पैसा मांगो। तो दोस्तों ये हमारी चर्चा थी, और भाई ये जितने भी ये कमेंट मारने लगते हैं ना भाई, हनीमून खत्म हो। भाई मैं भी गया भी नहीं हूँ, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ। शरीफ इंसान हनीमून नहीं मनाते, ये क्या बात है भाई? तो यह कहानी मुन्ने वहां मुगल हिरन के साथ मना रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद मैं आई क्या करूं, मैं मान लूं भतीजे भतीजी नहीं होंगे और नहीं होंगे भाई, तो तुम क्या बोल रहे हो कि मैं बहुत शरीफ आदमी? वही ये क्या तो बात थी यार। अरे भाई
लोगों को लग रहा है कितना रंगीला है इसका हनीमून। है तो यही तो बात है ना, हम इसको टैबू की तरह अबे है यार, मेरा टेप करना पड़ेगा पूरा। तो खैर दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। ये स्कैनर ऐसे तो आवाज भी है, जब स्कैनर आए ना तो थोड़ा शू वाली शू वाली दे दे तो ले ले हाँ, ले ले कुछ दीजिए दोस्तों। क्या है कि हम तो लड़के हैं, हमें तो भाजपा भी या आम आदमी कोई दे नहीं रही अपनी योजनाओं में। भाजपा देती भी है तो हमारे कंडीशन से इतने होते हैं कि तुम्हारा साला वोट मांगने वाला वीडियो ट्वीट नहीं करूंगा मैं। एक तो जनरल हो, हाँ तो जो है ऊपर से गोरे भी। हम लोग एक्चुअल में क्राउड फंडेड हैं, तो इसके लिए आप लोग विशेष ध्यान दें। इन लोग को चाहते हैं कि हम स्वेट शर्ट दें ऐसी हाँ, वाली, ऐसी वाली दोनों तरफ पर्पल ऐसे कलर की बनवा के तुम दोनों को मैं दूंगा। पर्पल और मिलेगी यार। तो धन्यवाद। जय श्री राम। जय वनक्कम। जय बाबा परशुराम।